1000 जिन्होंने किया उनके ऊपर स्टडी की गई थी, उसमें क्लियरली ये चीज़ पता चली है कि सेक्सुअल डिज़ायर इज़ नॉट द रीज़न वाई दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ सुपीरियर। वो जो पेट्रियार्कल सोच होती है ना कि हाँ वी आर सुपीरियर, उस रीज़न की वजह से ज़्यादा होते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, रात को 3 बजे के आसपास हमारे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स में एक पेशेंट पार्टी आती है। कुछ बोल रहे थे कि ऐसे कर लो, एंड लास्ट में दे वर लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारे साथ भी वही करे जो आरजीकर में हुआ। अ पेशेंट केम, मदर, एक साथ में एक और औरत विद अ बेबी 1.5 years old, वजाइना वाज ब्लीडिंग। लाइक मैंने ग्लव्स पहने, मैंने 1.5 साल की थी। 1.5 साल की थी। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो मेरी मम्मा ऐसे बोल रही थी कि ऐसे जाना पड़ता है, वहाँ पे सेफ है कि नहीं है। तो अब मैंने कहा देखो मम्मी, जिस दिन होना होगा ना होएगा, तो अब ज़िंदगी रोक के तो मैं नहीं बैठ सकती, और जिस दिन हो जाए ना उस दिन भूल जाना तुम्हारी कोई लड़की थी, क्योंकि तुम रोते रहोगे, तुम हर रोज सेम ट्रॉमा में जाते रहोगे, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। तुम भूल जाना, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, सीधी सी बात। Rakshita ji, welcome to the Chill Hour podcast. How are you feeling today? I'm feeling great. Thank you so much for providing me opportunity and like एक voice देने के लिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का मैसेज स्प्रेड कर सकें. So yeah, thank you so much. Welcome. Today we will obviously talk about what happened a few days back in Kolkata at the RG Kar Medical Hospital. It's been 35 odd days since the incident happened, and since you've appeared in a lot of interviews and podcasts already, we will obviously not talk about the entire thing in detail from whenever the case happened till date, because already वो information public तक पहुँच चुकी है more or less. But even then, I would want you to do a quick recap of whatever happened, just for our audience. In case, I'm sure there are many people who are already aware, but just for the sake of the audience, एक quick recap कर लेते हैं from the date the case happened till date, क्या चल रहा है, and then obviously we'll get into the nitty-gritties, the details of it. Got it. So this happened I guess 8 बजे की रात में. बोल रहे हैं कि 11 बजे के आसपास उन्होंने अपनी मम्मा को कॉल किया. वो अप डाउन ही करती थी, एंड उस टाइम पे उनकी 36 आवर्स की ड्यूटी चल रही थी. तो शी कॉल कि अब मैं राउंड पे जा रही हूँ, आई एम फाइन. तो अभी पेरेंट्स मेरे भी ऐसे ही होता है कि शाम को कॉल करते हैं, नेक्स्ट डे तक वो लोग फिर नहीं कॉल करते हैं कि ठीक है अभी 36 आवर्स की ड्यूटी पे. यूजुअली पेरेंट्स नहीं बात करते हैं. सो 1-2 बजे के आसपास उन्होंने शायद राउंड वगैरह ख़त्म करके अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनके साथ खाना भी खाया. फिर अभी वो 2nd ईयर पीजी में थी, तो हम लोग इंटर्न्स और जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम संभालते हैं रात में, क्योंकि रात में पेशेंट फ्लो कम होता है, तो हम लोग संभाल लेते हैं. और वो सीनियर हो चुके हैं, तो हम ऐसे सोचते हैं दिस इज़ आवर स्टेज राइट नाउ. तो उन लोगों को रेस्ट कंपैरेटिवली लाइक ज़्यादा मिल जाता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ईयर एंड इंटर्न्स. सो अभी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया फिर हम उन लोग को उठा देते हैं, बिकॉज दे आर लाइक ऑन कॉल डॉक्टर्स. सो वो रेस्ट करने चली गई. अभी जो कैमरा में बोला जा रहा है 4 बजे के आसपास वो जो पकड़ा गया है वो आता हुआ नज़र आया. 35-40 मिनट्स के अंदर वापस चला भी गया. The accused is Sanjay Roy. या संजय रॉय. सो नेक्स्ट डे जब वहाँ पे गए होंगे, जूनियर्स बुलाने गए होंगे राउंड वगैरह के लिए, वो उनसे मिले. अभी तक उसमें कोई भी ऐसे क्लैरिफिकेशन प्रॉपर्ली दी नहीं गई है कि कितने बजे सबसे पहले किसने देखा, किस हालत में प्रॉपर्ली मिली, वो कोई भी चीज़ का अभी तक पूरा जस्टिफिकेशन दिया नहीं गया है. उसके बाद 11 बजे के आसपास उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, आपकी बेटी बहुत बीमार है. सो पेरेंट्स वो लाइक कल ही तो गई थी, बिकॉज वो हॉस्टल में नहीं रहती. अभी मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मैं बीमार हो जाऊँगी तो स्टिल मतलब ऐसे होगा ना कि ठीक है बीमार चल रही थी हल्का फुल्का, वो तो कल ही घर से आई है. तो उनको ऐसे हुआ इतना क्या बीमार हो गया बच्चा कि कल ही तो गया था हमारे पास से, तब तक तो बिल्कुल ठीक थी. सो उन्होंने फिर से कॉल बैक करना स्टार्ट किया. कई देर तक किसी ने नहीं उठाया, फिर उठा के बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ. अभी सुसाइड भी कोई बच्चा करेगा तो उसमें भी पेरेंट्स को पता होता है ना कि किस टेंशन के माहौल में, मतलब कुछ दिख तो जाता है ना थोड़ा बहुत कि साइंस दिखेंगे, या मेंटल स्टेट कैसी थी, ठीक था नहीं था. तो दे वर शॉक्ड. वो लोग 1 बजे तक फटाफट से वहाँ पे पहुँचे. 3 घंटे तक किसी ने उनको अपनी बेटी को देखने नहीं दिया. मतलब इस चीज़ को सुन के तो आई वाज शॉक्ड जब उन्होंने बताया, उनके पेरेंट्स बता रहे हैं, क्योंकि
वो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को जन्म दिया है, मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा किसी और का हक एक बच्चे के ऊपर बनता है, बट उनको ही अपनी बेटी को नहीं देखने दिया जा रहा। 4 बजे के आसपास उन्होंने देखा, रात को FIR फाइल नहीं हुई, FIR रात को 10-11 बजे के आसपास जाके फाइल हो रही है। उसके बाद तभी के तभी सिर्फ ये कह के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी कि इट वाज अ सुसाइड, पर वहाँ पे जितने भी और PG वाले लोग हैं, फिर सब डॉक्टर्स, सब लोग इकट्ठे हुए, एवरीवन प्रोटेस्टेड, एवरीवन वाज लाइक इनका हमें पोस्टमार्टम चाहिए। तब जाके उनको पोस्टमार्टम के लिए हाँ की गई। और जब ऐसे कभी सुसाइड होती है तो यूजुअली आपको दूसरे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाना चाहिए ताकि आपको एक न्यूट्रल ग्राउंड मिले, लेकिन उसी हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम कराया गया एंड फटाफट से उनका क्रिमेशन भी करा दिया गया। उनके पेरेंट्स का बोलना है कि हमसे पहले 2-3 बॉडीज़ और थी, पर हमारी बेटी को पहले क्रिमेट करा दिया। अभी दोज पेरेंट्स दे आर सो इनोसेंट। अभी हम लोग हैं, हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं, हमको पता है कि जब तक बॉडी रहेगी कुछ ना कुछ मिल सकता है। करेक्ट। बट उन लोगों को लगा एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है तो अब अलग थोड़ी ना कुछ मिलेगा। तब तक तो CBI के पास भी केस नहीं गया था, तो तभी के तभी वो सब चीज़ें हो गई। अभी हम लोग तो सेम यूनिवर्सिटी में हैं, ग्रुप हमारे सेम होता है, तो हम लोग को मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो 9 अगस्त की शाम को उनके पेरेंट्स को ये सब चीज़ें पता चली। 10 अगस्त की मॉर्निंग से हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे। सो पूरा उस टाइम पे हम लोग कुछ वो अफेक्ट नहीं हो रहा था, ना हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज बंद करी, ना नॉन इमरजेंसी सर्विसेज। बट ऐसा हो गया कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई देख ही नहीं रहा है, बिकॉज वी आर सो स्मॉल इन नंबर। क्या इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं? 13 लाख डॉक्टर्स। पहली बात तो That's सब it? या इंडिया में सिर्फ 13 लाख डॉक्टर्स? 13 lakhs. Okay. So That is quite small a number. That is like Yes. 1% of the population. so नहीं, sorry, 0.1%. 13 Yeah, lakh, 1.3, 13, 0.1% of the population. so it was like कि हम लोग पहली बात तो 13 के 13 लाख बैठेंगे नहीं प्रोटेस्ट पे, उसमें से भी इतने कम लोग बैठेंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपना काम तो करके दे रहे हैं। ठीक है, तुम काम कर रहे हो, उसके बाद तुम डबल शिफ्ट कर रहे हो, तुम बैठ रहे हो। तो हमने सबसे पहले नॉन इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी, बिकॉज आवर डिमांड्स वर CBI को फटाफट से केस को हैंड ओवर होना चाहिए, जो प्रिंसिपल हैं उनको फटाफट से हटाओ एंड कुछ हम लोगों को अपडेट दो। इस बार हम लोग को रुकना नहीं था इस बार, कि यार हर बार ऐसा होता है कि फिर हम वेट कर जाते हैं, इस बार ना हमको सीधा बताओ तुम क्या करने वाले हो, किसको पकड़ोगे, उसके साथ क्या करोगे, उसको क्या सज़ा दी जाएगी, तब हम लोग जाके इस प्रोटेस्ट को बंद करेंगे। सो 2 दिन के अंदर अंदर तभी पता चलता है कि वो संजय रॉय को पकड़ लिया गया है एंड उनको लेके गए कोर्ट में। उन्होंने कुछ देर के अंदर अंदर मान भी लिया कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है और मेरे को फांसी दे दो। तो मतलब इट्स नॉट दैट ईजी। उन्होंने बोला कि वो जो साइट थी वहाँ पे ब्लूटूथ उनका मिला एंड हम लोगों ने देखा कैमरे के अंदर और 2-3 लोग थे, वो इंसान आया था, ब्लूटूथ पहन के आया था, वापस जब गया तब वो ब्लूटूथ डिवाइस नहीं थी। तो इट्स नॉट लाइक ना कि एक इंसान जो हॉस्पिटल का भी नहीं है, चलो सिविक वॉलंटियर है, कुछ बार आया होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उसको पता है कि एग्जैक्ट वहीं पे आज डॉक्टर सो रही होगी। करेक्ट। ऐसे कैसे पता चल गया? सेमिनार रूम अलग जगह पे होता है तो, और आया भी मज़े में सब कुछ कर भी लिया, उसके बाद अपने ईयरफोन्स भी वहीं छोड़ के चला गया। कैसे पता चला उसको? कोई एविडेंस है, कोई इन्फॉर्मेशन है Nothing. इसके अराउंड? नथिंग। वही तो हम लोगों के सवाल है ना कि कोई तो ऐसा इंसान इन्वॉल्व होगा ना जो अंदर का होगा, जिसने वो चीज़ों के बारे में बताया होगा। अदरवाइज हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि एक इंसान नॉर्मली जस्ट आ रहा है, रैंडमली 30-35 मिनट के अंदर किसी का मर्डर, किसी का रेप कर भी दे रहा है, अपने ईयरफोन्स भी वहीं भूल के चला गया और मस्त जाके सो भी गया। कोई कितना भी बड़ा क्राइम करने वाला इंसान हो, बट इतना मतलब कैजुअली तो चीज़ों को नहीं ले सकता। ऑफ कोर्स। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जो पीछे छुपाया जा रहा है, लेकिन आज तक उनके अलावा और कोई नाम सामने आए नहीं है। एंड नोबडी नोज कि अंदर से इन्फॉर्मेशन किसने लीक करी है, Nobody किसने बताया उसको। पता तो होगा, शायद पता तो होगा, हायर अथॉरिटीज़ को पता होगा, क्योंकि जो साइड थी उसके साइड वाले जो वॉशरूम था या फिर जो भी जगह थी उसको तोड़ के रिकंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझे तो लगता है कि
जहाँ पे ऐसा कुछ क्राइम होता है वो साइट इतना ज़्यादा सिक्योर रहनी चाहिए। उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इसीलिए वहाँ पे, अरे लेकिन पुलिस तो बैठी है ना, वो तो रोकेगी ना। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया और उसको तोड़ दिया गया पूरा। तो अभी सीबीआई भी बोल रही है कि वहाँ से एविडेंसेस को हटा दिया गया है, इसीलिए वहाँ के प्रिंसिपल को पकड़ भी लिया है कि एफआईआर उन्होंने फाइल नहीं की, अदरवाइज वो बोल टैम्परिंग हुआ, या एविडेंस का टैम्परिंग हुआ। सिर्फ टैम्परिंग में तो बोल रही हूँ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं मिलेगा। इतने दिन में नहीं मिला ना तो अब भी कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस केस को बस ऐसे कि हाँ घोटाला होता था वहाँ पे, ये होता था वो होता था, ये करके उस चीज़ को बस खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट लॉस तो बनाई जा सकती हैं। अभी भी 35 डेज़ हो चुके हैं, हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। कहाँ से खाना आता है, कहाँ से पानी आता है, हम लोग को नहीं पता। लेकिन ऑल द टाइम कौन पब्लिक सपोर्ट कर रही है, पब्लिक इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि हर टाइम वहाँ पे बॉटल्स, पैक्ड बॉटल रखी होती हैं, हर टाइम जोमेटो, स्विगी, कोई ना कोई आता ही रहता है खाना डिलीवर करने के लिए। एंड एवरीवन इज सिटिंग, छोटे छोटे इतने बच्चे हैं जो रात में ऐसे ऐसे करके बैठ के वो बैठा बैठा सो गया, फिर जैसे ही उसकी आँख खुल रही है वो नारे लगाने स्टार्ट कर रहा है। नो वन इज़ लिसनिंग। और अब एक होता है ना कि फिर इंसान थकने भी लग जाता है। हम लोग भी तो मेंटली एग्जॉस्ट, हम सेम चीज़ों के बारे में बार बार सोचेंगे, सेम बात 35 दिन हो चुके हैं, 40, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी तो इंसान है ना, कितना दिन प्रोटेस्ट करेंगे। तो अभी तो ऐसे लग रहा है कि वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी के नाम पे क्या है, मतलब वी आर सिटिंग, मुझे आपसे कुछ बोलना है मान लो, तो मैं बोले जा रही हूँ पर आप सुन तक नहीं रहे हो, आप देख तक नहीं रहे हो, सुनना तो दूर की बात। सो इट फील्स वेरी लाइक, बहुत हेल्पलेस फील होता है कई बार। लेकिन उनके माँ बाप की हालत सोचो, उनको कैसा फील हो रहा होगा, हर रोज़ रात को बस यही सोच रहे होंगे कि शायद कल कुछ हो जाए, शायद कल कुछ पता चल जाए। बीच में तो अभी स्टिल मतलब थोड़ा सा मैंने इधर उधर से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करी कुछ दिन, अदरवाइज माई मेंटल हेल्थ वॉज सो अफेक्टेड। मेरे को रात को प्रॉपरली नींद नहीं आ रही थी, मेरा गेट में एकदम ऐसे बंद करके सोती हूँ, दिन में भी मैं नहीं खोलती हूँ। जो डिलीवरी पार्टनर हमेशा मेरे को अमेज़ॉन का पार्सल देने आते हैं, मैं उनके फेसेस जानती हूँ, वहाँ पे 1-2 ही वो होते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी गेट नहीं खोली, मैं उनको भैया आप बाहर रख दो मैं ले लूँगी। सो इट्स अफेक्टिंग विमेन ऑफ आवर कंट्री। मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि अगर इस बार लॉज नहीं बने, ऑलरेडी 5 साल तो हम पीछे जा चुके हैं, और अगर फिर भी नहीं किया तो हम 2010 में पहुँच जाएंगे। जितना हम फाइट मार मार के ये इक्वालिटी को सामने लेकर आए हैं ना कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, क्या बोला जा रहा है कि औरतों की नाइट ड्यूटी कम कर देंगे, उनको नाइट, अरे इसका मतलब तो आपने दिखा दिया ना कि हाँ वुमेन आर नॉट इक्वल, मेन आर सुपीरियर। जो स्टडी की गई है, 1000 जिन्होंने किया उनके ऊपर स्टडी की गई थी, उसमें क्लियरली ये चीज़ पता चली है कि सेक्शुअल डिज़ायर इज़ नॉट द रीज़न वाई दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्फ सुपीरियर। वो जो पेट्रियार्कल सोच होती है ना कि हाँ वी आर सुपीरियर, उस रीज़न की वजह से ज़्यादा होते हैं। एंड यू नो हमको लग रहा है कि हम ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है हमारे बारे में, दिस एंड दैट। यू विल बी शॉक टू नो, कुछ दिन पहले की बात है, रात को 3 बजे के आसपास हमारे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स में एक पेशेंट पार्टी आती है। कुछ बोल रहे थे कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, एंड लास्ट में दे वर लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारे साथ भी वही करें जो आरजीकर में हुआ। एफआईआर फाइल करने के लिए वहाँ पे दीदी भैया हम लोग के वो सीनियर्स वो गए, कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो आप? यस, ये कब की बात है? 10-15 दिन पहले। वो लोग बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर बनने आए हैं, हम पेशेंट्स को ट्रीट करने आए हैं, कि हम लोग रात को 3 बजे एफआईआर फाइल करने आए हैं। मतलब हमको लग रहा है कि हम बहुत मेरे को इतने मेल्स आते हैं यही सेम चीज़ों के ऊपर। आई एम स्कैर्ड, एवरीवन इज स्कैर्ड, एवरी सिंगल वुमेन इन दिस कंट्री इज स्कैर्ड। हम लोगों को लगता है, जो हम लोग थोड़ा सा होता है ना, ठीक है मेंटली स्टेबल हैं, लेकिन इस चीज़ की वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है कि अच्छा ऐसा किया जा सकता है, और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये डोमिनेंस एक्सर्ट करने के लिए होते हैं जो आप बता रहे हो कि रिपोर्ट, उन लोगों को लगता है कि हम सुपीरियर हैं, ये क्या कर लेंगे हमारे सामने, लड़कियां क्या कर लेंगी हमारे सामने। इज इट जस्ट द फिजिकल बिल्ड और इज इट ओवरऑल सुपीरियरिटी कि नहीं हम तो पेट्रियार्कल सोच, जस्ट द थॉट कि मेन आर बेटर देन वुमेन, दे आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन।
दे आर नॉट, men and women are not equal. दिस थिंग, ये जब होता है ना, अपनी लड़कियों को ही सिखाया जाता है हर बार, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना. लड़कों को नहीं सिखाया जाता कि तू उसके साथ ऐसा मत करना. वहाँ से चीज़ें, और ये सोच बदलने में तो बहुत समय लगता है. अभी आप किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी सोच के बैठे हो, यू हैव ओपिनियन फॉर समथिंग और समवन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू चेंज. मुझे बहुत लंबी कन्वर्सेशन, 2 घंटे की कन्वर्सेशन में सिर्फ उस टॉपिक के लिए बैठना पड़ेगा. तो ये तो इतना दिमाग में हमारे बैठ चुका है कि इस सोच को चेंज होने में बहुत समय लगेगा. तो क्यों ना ऐसी लॉज बनाई जाएं कि सामने वाले इंसान की फटे. रास्ते में चलते चलते आपको गुस्सा आया हुआ है, मान लो किसी पुलिस ऑफिसर से आप टकरा गए, आपकी हिम्मत नहीं होगी उस पुलिस ऑफिसर को पलट के जवाब देने की, क्योंकि आपको पता है कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर एक्शन ले सकता है कुछ भी, अगर आपने उसको मारा या कुछ भी किया. दे हैव लॉज. पर डॉक्टर्स को मिनटों में थप्पड़ मार दिया जाता है. होता क्या है? कुछ नहीं. हम लोगों के हॉस्पिटल में मॉब अटैक्स होते हैं. किस पेशेंट पार्टी का कहाँ पे गुस्सा, किस किन किन छोटी छोटी चीज़ों पे पेशेंट पार्टी को आता है. हम लोग बाहर आए, बेबी गर्ल है, कंग्रेचुलेशन इज अ बेबी गर्ल. मदर आई, मदर को मारना स्टार्ट कर देगा. हम लोग रोकेंगे कि यार क्यों मार रहे हो यार, जेंडर तो वैसे भी उनसे डिसाइड नहीं हुआ, आपसे ही डिसाइड होता है. हम लोग ऐसे अगर बात करें तो उसके बाद डॉक्टर को मारना स्टार्ट करते हैं, और फिर उनके साथ जो 9-10 और लोग आए होते हैं, वो फिर पूरे जो भी डॉक्टर दिखेगा सबको मारना. हमारे साथ कुछ टाइम पे पहले हुआ. हम लोग ट्राइज में बैठे हुए थे, एंड वन ऑफ आवर कलीग्स के मैंने लाइक भागो भागो जल्दी भागो, छुप जाओ फटाफट जाके. हमने बोला हुआ क्या है, तुम छुपो फटाफट, भाग लो यहाँ से. हम लोग पीडियाट्रिक्स में जाके छुपे. हमारे दिमाग में पहला ये नहीं आया कि पुलिस को कॉल करते हैं. हमारे दिमाग में था फटाफट से हॉस्टल से 15-20 लड़कों को बुलाओ, क्योंकि जब तक पुलिस आएगी तब तक तो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे. और ये बहुत ही रेगुलर अकरेंस है. बहुत रेगुलर है. हर रोज़ आप न्यूज़ खोलना शुरू करो, हर 4 दिन में आपको किसी डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया. 1.5-2 साल पहले की बात है, एक इंटर्न, सर्जरी इंटर्न, ई सेल हम लोगों के वहाँ पे होता है, जिसमें जितने भी एक क्रिमिनल्स पेशेंट्स होते हैं उनको एडमिट किया जाता है. तो उनमें से एक पेशेंट ने ही स्टैप्ड द डॉक्टर, शी डाइड. या मतलब बैंक वालों के पास दबाने को होता है, 1 मिनट में बटन दबाते हैं, पुलिस 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाती है. हम भी तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ठीक है. हम ये नहीं बोल रहे कि हम उतना ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हमको चाहिए दिस एंड दैट, बट एटलीस्ट सम बेसिक लॉज. एंड इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर्स. लाइक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इन सब चीज़ों की डिस्कशन स्टार्ट हुई है. वहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है? डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहे, डॉक्टर्स की वजह से 29 पेशेंट्स मर गए. 29 पेशेंट्स कैसे मर सकते हैं डॉक्टर्स की वजह से? क्योंकि जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हैं वो जूनियर डॉक्टर्स हैं. जूनियर डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेने आए हैं अभी से. इसका मतलब जूनियर डॉक्टर्स की वजह से अगर 29 जाने गई, इसका मतलब आपने वो 29 जाने डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ रखी हैं, जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर. पर जूनियर डॉक्टर्स तो टेक्निकली सीखने आए हैं ना अभी, वो तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं ना अभी. तो इसका मतलब हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है. प्रूविंग क्लियरली अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. हम तो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं कि मेन एंड विमेन, हम बोल ही नहीं रहे कि इट्स नॉट अबाउट अ डॉक्टर, इट्स अबाउट अ विमेन हु इज इन हर वर्क प्लेस जस्ट डूइंग हर ड्यूटी. उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. लेकिन अलग ही हर चीज़ में इतना डिसअपॉइंटमेंट. लाइक मैं तो अपनी लाइफ में ना पढ़ती आई हूँ. नीट यूजी क्लियर करा, फिर MBBS में हम लोग के एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, पास करते करते हालत ख़राब हो जाती है. पहली बार ऐसा हुआ था ना कि जॉब में पहली बार एंटर किया, रियल लाइफ पहली बार देखी. मुझे तो लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने मुझे मेडिसिन कम सिखाई. जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा है, मुझे दुनियादारी ज़्यादा सिखा दिया. कभी देखने को मिलता है 18 साल की, लिटरली आई डिलीवर्ड अ पेशेंट, शी वॉज 18 years old. एज सुन एज आई डिलीवर्ड द बेबी आई वॉज सो हैप्पी. जैसे ही मैंने मदर को जेंडर दिखाया, उसको उतना पेन डिलीवरी के टाइम पे नहीं हुआ जितना जैसे ही जेंडर देखा तब वो रोई. एंड बाद में व्हेन आई वाज काउंसलिंग हर, उसको मैं रिपेयर कर रही थी स्टिचेस जो भी हम लोग वो हैं. व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर, शी वाज लाइक आई ऑलरेडी हैव अ बेबी गर्ल. शी इज़ 18 years old, शी ऑलरेडी डू हैव अ बेबी गर्ल. दूसरी बेटी हुई एंड नाउ शी इज़ क्राइंग क्योंकि उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसके घर वाले उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे. 18 साल की लड़की ऐसा डिजर्व करती है? ये सिर्फ आप लोगों को बस सोचने में लगता है. मैं 24 साल की हूँ, मैंने हार्डली 1 या 2 पेशेंट ऐसा होगा जो अपनी एज से ऊपर डिलीवर किया होगा. मैंने आज तक गायनी में कोई ऐसी पेशेंट नहीं देखी जो मेरे से बड़ी एज की थी. क्या बात कर रहे हो? हाँ. एंड हाउ मच टाइम हैज इट हैपेंड फॉर यू इन टर्म्स 4 ऑफ months. 4 महीने में आपने मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा. जो आपसे बड़ी हो?
हाँ नहीं देखा, मतलब मेरे सीनियर्स ने तो आज तक नहीं देखा, उनको 2-2 3-3 साल हो चुके हैं. हार्डली कोई आता है, हार्डली. और अगर आता है कोई बहुत बड़ी एज का तो या तो वो होता है जो कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर वो होते हैं जिनके 8-8 9-9 ऑलरेडी 8 लड़की थी तो इसीलिए 9वीं फिर से आई लड़के की उम्मीद में, और या फिर आते हैं ऑलरेडी अबॉर्टेड जो बड़ी एज के होते हैं, क्योंकि उनके 2-3 लड़कियां ऑलरेडी हैं, शायद उन्होंने कहीं चेक करा लिया, खुद से ही अबॉर्शन. लाइक 12 बजे मेरी 24 आवर्स की ड्यूटी चल रही थी, मेरी हालत एकदम रात के 12 साढ़े 12 तक ख़राब हो चुकी है. एक पेशेंट आई, शी वॉज स्मेलिंग सो बैड. हमने ट्राइज में वी आस्क्ड हर टू लाई डाउन एंड वी वर लाइक आपको खुद में स्मेल नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है. हमने देखा उसका बेबी अबॉर्ट किया हुआ है उसने, अंदर बच्चा मर चुका है, 3-4 दिन हो चुके हैं. सो अभी हम लोगों को DNA इमीडिएटली प्लान करना था टू अबॉर्ट द बेबी. सो थोड़ा चेक करते हैं ना वाइटल्स वगैरह, तो हीमोग्लोबिन उनका 4 था. अभी अगर ठीक है वो DNA बहुत माइनर ऑपरेशन है, लेकिन अगर फिर भी ऑपरेट किया तो हाई चांसेस हैं हार्ट अटैक के, तो रिस्क है. तो वी आस्क्ड द पेशेंट पार्टी आप जाके ब्लड बैंक से ब्लड लेके आ जाओ. A पॉजिटिव उनका वो था. उस दिन बाई चांस ब्लड बैंक में A पॉजिटिव हमारे हॉस्पिटल में नहीं था, तो वो लोग आए, उन्होंने बोला कि ब्लड तो नहीं है. तो हमने बोला एक काम करो, बाहर एक वो है, थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन आप वहाँ से लेके आ जाओ, हम नंबर दे देंगे आपको. दे वर लाइक नो, उनको कोई मतलब नहीं है, मना कर दिया. अभी मैं होता है ना, शुरू हुई है मेरी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है चीज़ें. तो आई वाज लाइक मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, मैं जाकर डोनेट करके आ रही हूँ, और मेरा वेट भी बहुत कम है, मेरा वेट 45 रहता है, और मेरा ब्लड प्रेशर 100/60 के आसपास रहता है. तो दे टोल्ड कि नहीं हम आपका ब्लड तो नहीं लेंगे, बट मुझे पता है कि मेरा हीमोग्लोबिन 13 के आसपास रहता है. आई वाज लाइक आप ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. लाइक नहीं रक्षिता, रिस्की है, बट आई डोनेटेड द ब्लड. And 1 unit is what, 330 ml? हाँ 350, मतलब वेट उसके साथ 300 ml आप लगा लो. सो वो पूरा डोनेट करके आई, एंड 1-2-3 घंटे के अंदर सारा उन्होंने चेक किया, क्योंकि HB HIV वो सब चेक किया जाता है. उसके बाद फिर लेके आए हम लोग, और तब हमने ऑपरेट किया. नेक्स्ट डे दीदी ने मेरे को थोड़ा सा डांटा. इनफैक्ट दीदी कहती इतनी आसानी से तेरे को नहीं देना चाहिए था, जब तक इन लोगों को थोड़ा सा डर नहीं लगेगा. अब इसको भी नहीं डर, उन लोगों ने एक बार थैंक यू भी नहीं बोला मेरे को, एक बार भी नहीं बोला. एंड मेरी 24 घंटे की ड्यूटी चल रही है, उसके बाद मेरी हालत ऐसे हो गया कि अब मैं बाकी काम करूं कैसे. सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि यार अब तू बैठ जा, अब तू बैठ जा. फिर लेकिन डिलीवरियाँ इतनी हो रही हैं, पेशेंट्स इतने हैं, मैं कैसे बैठ जाऊँ. मैं 15 मिनट बैठी होंगी, मैं फिर से अपना काम वापस करना शुरू. मेरा हेड इतना डिजी फील हो रहा है. अगले दिन 1 बजे तक मैं सो नहीं सकती हूँ, मैं आंखें बंद नहीं कर सकती. 1 बजे के बाद 2-3 घंटा मिलेगा, 5:30 फिर वापस आ जाते हैं हम लोग इवनिंग राउंड्स के लिए. सो दीदी ने मेरे को बोला कि सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यू नीड टू बी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग. तेरे को उनको थोड़ा सा तो ऐसे फील कराना चाहिए था कि एक बार थोड़ा तो मरने के क्लोज उसको फील हो. अब वो अगली बार फिर से ऐसे ही अबॉर्ट करके आ जाएगी, उसके घर वाले ऐसे ही फिर से करा के आ जाएंगे. बट आई वाज लाइक इस औरत की क्या गलती है यार. बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है. बहुत ऐसे होता है कि ज़मीन पे पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट ज़मीन पे हैं क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है. वहीं ग्लूकोज लगा रखा है साइड में ही, नीचे बैठ के हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं. ICU में हमको बेड चाहिए, हम कॉल करते हैं ICU में बेड खाली है क्या, नहीं दूसरी यूनिट ने बुक कर लिया. वी कांट ट्रीट दैट पेशेंट, वी कांट सेव दैट पर्सन इन IPD. वी नीड ICU बेड, बट नहीं है ICU में बेड. बहुत बुरी हालत है. 100 किलोमीटर्स की रेंज में कोई भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है. एंड ये आप कौन से इलाके की बात कर ये रहे हो? सब सिर्फ ये बंगाल की हालत नहीं है, ये पूरे इंडिया की हालत है. जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी ही है. कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, लेकिन बाकी मैक्सिमम जगह पर यही हालत है. इतना ही बुरा हाल है, स्पेशली पेरीफेरी में. ठीक है, मेन सिटीज़ में हॉस्पिटल्स फिर भी बेटर हैं क्योंकि ज़्यादा हैं. पेरीफेरी में तो 100 किलोमीटर्स की रेंज में हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. और इतनी छोटी छोटी 15 साल 16 साल इन लोगों को अगर हम लोग ने नहीं डिलीवर किया ना, तो वो ऐसे डॉक्टर्स के पास, जो डॉक्टर्स हैं भी नहीं, उनके पास जाएंगे, वहाँ पे मोर्टालिटी रेट बढ़ेगा. तो हम लोग भी कुछ कंप्लेन नहीं करते. यार कर दो यार, अब क्या कर सकते हैं. वो आ गई है, अब शी इज़ अबाउट टू डिलीवर. कहाँ कहाँ तक, मतलब क्या क्या किया जाए. इट्स रियली बैड. Who is the youngest person you've delivered so far? Who's the youngest 14. patient? 14. 14 years old. 14. My case was, and she was not telling. अपना जो वो लिखवा के आई है ना, उसमें एज लिख रखी थी 17. उसकी शक्ल पे दिख रहा है, मैं तो 14 भी नहीं, मैं तो बोल रही हूँ 12-13 साल की थी.
उसकी शक्ल पे दिख रहा है। हमने उसकी मम्मा से पूछा इसकी उम्र कितनी है, बोल नहीं रही हैं, दोनों नहीं बोल रही हैं। वो आशा दीदी से वो कार्ड में कुछ और लिखवा लेते हैं वो लोग, और वो बोल नहीं रही हैं। बाद में जाके जैसे तैसे करके उन्होंने माना 14। उससे पहले मेरा जब गायनी में, मुझे खुद शौक तब लगा था जब मैं फाइनल ईयर में मेरे को पहली बार गायनी का मेरा केस था। यूजुअली हम लोगों को वो वाला केस दिया नहीं जाता, 21-22 ही हम लोग देखते थे। जब मेरे को एग्ज़ाम हो रहा था तो हम लोग को एक पेशेंट मिलता है, उस पेशेंट के ऊपर ही हमको सब कुछ, फिर वाइवा होता है सब कुछ। तो दैट पेशेंट वॉज 15 ईयर्स ऑफ एज, जस्ट डिलीवर किया था। आई आस्क्ड हर, उसके पीरियड स्टार्ट हुए 13 में, जैसे ही स्टार्ट हुए उसको शादी कर दिया, एंड अभी 15 में शी डू हैव अ बेबी। ये हालत है। एंड 18 साल की लड़कियां इतनी बड़ी दिखने लग जाती हैं, हमको दिखने में तो ऐसा लगता है शी मस्ट बी 40, क्योंकि उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं। और हम लोग तो आके, अब हम लोग को कई बार तो हम लोग मजाक में लेते हैं, कुछ दिन पहले की बात है, 4th बेबी था, तो वी वर लाइक, मैं इसकी हम लोग ऐसे ही हंस के बोल रहे थे, रात को 1-2 बजे की बात है, मैं इसकी डायग्नोसिस बोलूँ, इसको 3 लड़कियाँ हैं, इसलिए चौथा लेके आई। उससे पूछा, हाँ 3 लड़कियाँ। और बहुत मतलब बुरी सिचुएशन है। अब मुझे नहीं पता इन चीज़ों को कितना लोगों को पता है। जब ये केस आया तो सम पीपल वर कमेंटिंग 36 आवर्स की ड्यूटी पे क्यों थी। 36 आवर्स की ड्यूटी कौन, हम तो 72 आवर्स की ड्यूटी भी करते हैं। आप मजाक कर रहे हो। मतलब सोचो कि मैं आज घर से गई, चलो मम्मा मैं जा रही हूँ, अब मैं 3 दिन बाद वापस आऊँगी, 72 आवर्स का। और उसमें रात में किसी भी टाइम ऐसा होता है यार, अभी पेशेंट थोड़ा कम है, आधा घंटा 1 घंटा, अभी तो हम लोग का ये सोफ़ा है, इसकी जगह पे जो लकड़ी के बेंच होते हैं ना, वो बेंच लगे होते हैं, हम उन बेंच पे ऐसे सोते हैं, या फिर चेयर होगी, इस चेयर पे ऐसे कर लिया, सामने एक और चेयर रख के उस पर पैर सीधे करके ऐसे सो गए। 10 मिनट में दूसरा पेशेंट आ गया, फिर उठे, वो 5 मिनट 10 मिनट जितनी आँख बंद हो पाती है ऐसे कर करके हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं। 4 बजे तो एकदम ऐसे आंखें बंद होती हैं कि बस यार अब 1 घंटा बस सोने दो, बस 1 घंटा। फिर मुझे हॉस्पिटल में जो बेड मिलने को रेडी है ना, मैं वहाँ पे सोने को रेडी हूँ। लेकिन अब मुझे नहीं लगता इस चीज़ के बाद, ये जब जो चीज़ें हुई हैं इसके बाद अब वो भी नसीब हो पाएगा। इवन वी आर ह्यूमंस, हम लोगों को भी रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर्स आर सो ओवरवर्कड, सो अंडरपेड। ठीक है, तुम लोग इंटर्न्स को मत भी दो, लेकिन इंटर्नशिप के बाद यू क्रैक अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट पीजी, वो 3 साल का फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। उस पोस्ट ग्रेजुएशन में वो इंसान 25, 26, 27 साल का हो चुका है, यानी अभी उसको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। दे वर्कड सो हार्ड, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है। मैंने कितने अपने सीनियर्स को देखा कि यार हमको इतना कम स्टाइपेंड मिल रहा है। माई मॉम, मतलब उस दिन वो दीदी रो रही थी कि यार मैं मम्मा से मिली 1 साल के बाद, क्योंकि उनका घर बहुत दूर है तो वो गई नहीं थी बहुत ज़्यादा, एंड शी वॉज क्राइंग, शी वॉज लाइक माई मॉम इज़ एजिंग, वो बूढ़ी हो रही है, बट आई एम नॉट एबल टू सपोर्ट, शी वॉन्ट्स अ कार, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो स्टाइपेंड 50,000, 60,000, उसमें रहने का खर्चा, अपना खर्चा निकालने का, कितना सेव करके 28 साल के लोगों के पास पैसा नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट लाइक ऑलरेडी पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा रिच हो। अदरवाइज जो पहली जनरेशन के डॉक्टर्स बन रहे हैं 31-32 में जाके तो एक इंसान डॉक्टर बन पाता है, तब जाके वो लोग शायद 40 में जाके कमाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नाइट ड्यूटीज़ सिर्फ विमेन की ख़त्म मत करो, इक्वल करो, लड़कों की भी कम करो, लड़कियों की भी कम करो, और गिव अस सम सिक्योरिटी। CCTV कैमरास, गार्ड्स बैठे होते हैं 1 या 2, 60 ईयर्स ऑफ एज, वो कुछ नहीं करेंगे, वो रोक ही नहीं पाएंगे, उनमें इतना दम है ही नहीं। कई बार तो उस दिन तो ऐसे भी हुआ था, वन ऑफ माई कलीग्स ही वाज टेलिंग कि गार्ड ने बोला कि हाँ लड़की हुई है तो क्या हुआ, इतने साल तक वेट करता है लड़के का तो मारेगा ही ना। ये गार्ड ने बोला था? हाँ, मारेगा ही ना फिर। बहुत मतलब आज तक अनटिल अनलेस उनको पहले बेटा ना हो, मैंने अगर जब भी एक फीमेल चाइल्ड को डिलीवर किया है, द मदर वॉज नेवर हैप्पी, नेवर हैप्पी। मतलब हमेशा मुझे ऐसे धक धक होती है, पता नहीं आज मैं डिलीवर क्या करने वाली हूँ। एंड दिस कम्स फ्रॉम द एज ओल्ड टैबू की तो पराया धन है, ये हाँ, है, वो लड़कियाँ है। पराया धन होती हैं। ये हम लोगों को लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बस एक जो लोग आगे बढ़ रहे थे ना वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, और जो पीछे छूट गए थे ना वो पीछे ही छूटे हुए हैं। मैं पता है कल एक इंटरेस्टिंग रील देख रहा था। शशि थरूर was speaking about the paradox of India, and he was saying India is such a country of paradoxes, जहाँ you are allowed to
piss in public, but you're not allowed to kiss in public. You need to be backward in order to get forward in life. And then he mentioned like a couple more examples, and it actually got me thinking. He also mentioned one more thing. He said, India is a country of paradox where you are not allowed to talk to a stranger, but you're allowed to marry one. Yeah. And it just got me thinking कि क्या चल रहा है हमारे देश में? What the hell is going on? You mentioned about the 36-hour long duty that she was on. She was a 31-year-old doctor. वो उनकी क्या गलती थी? वो काम कर रही थी, अपने वर्क प्लेस पे थी. Coming back to what the entire case that happened, इतना कुछ हुआ, 35 दिन हो चुके हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है. यू मैंशनड अबाउट द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दैट यू गाइज आर ऑन. जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे है. जब पूरा शहर, पूरा कैलकाटा स्ट्रीट्स पे उतरा प्रोटेस्ट करने के लिए, उस दिन के बाद भी बहुत सारे केसेस आए कि प्रोटेस्ट में कुछ लोगों के वो हो गए, रेप केसेस के रिपोर्ट्स आने लग गए प्रोटेस्ट के दौरान. व्हाट इज़ दिस सिक मेंटालिटी दैट वी आर लिविंग इन? मतलब I don't understand. Have people lost their senses overall? I mean, I mean, as we shoot this episode, we now, as of now, we know that the ex-principal has been arrested, and he's in custody till 23rd September. But उसके बाद क्या? कुछ नहीं. उसके मतलब the CBI has been denied. जब 3-4 दिन हुए थे ये सब चीज़ों को, आपको पता ही है 7,000 लोग एक साथ आए थे. हाँ जी. मैं आपको 2 करोड़ रुपए देने को रेडी हूँ, ठीक है? मेरे को कल तक 7,000 लोग चाहिए. डू यू नो द फनल वेयर टू गेट लाइक दोज 7,000 पीपल? आई एम रेडी टू गिव यू 5 CR. ला पाओगे कल तक? It means it's not someone who just have money. It's someone who's very influential as well. Very influential. And किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मुझे नहीं लगता है इस केस में कुछ होने वाला है. तो राइट नाउ इट्स जस्ट एटलीस्ट फॉर गॉड सेक अगली निर्भया मत बनाओ. कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लानी पड़ेंगी. गल्फ कंट्रीज़ के अंदर सीधा रोड के बीच में कहीं पे खड़ा करके मारते हैं. Shot dead in the head. Yeah. Like, I was shooting a podcast with a girl of 6th class. Okay. She, like, I was discussing about this only. She was like, Di, you know what we should do to that person? उसने क्या किया, उन दीदी का लेग ऐसे फाड़ दिया ना, तो हमको उसको रोड के बीच में उसका लेग ही फाड़ना चाहिए. 6th क्लास की बच्ची है वो, 6th क्लास की बच्ची. She was telling this and I was like, हाँ यार सही बोल रही है. And it's kind of sad and both happy because she is so aware of what's happening, and it's so sad that 6th class की बच्ची को इतना कुछ अभी क्यों पता है. मतलब वो 11 साल की है, उसको ये सब at age 11 देखना पड़ रहा है, जानना पड़ रहा है. She has to be more cautious and protective about herself at every stage of her life, and she's just 11 years old. Yeah. You know, in fact, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या चेंजेस होने चाहिए एजुकेशन के अंदर भी. क्लास 11-12 में 9-10 में जाके हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं. तब तक लोग अपने दोस्तों से पूछ के कुछ ना कुछ ऑलरेडी ओपिनियंस जो उनके दिमाग में होता है ना, वो बना चुके होते हैं, सेट कर चुके होते हैं. तो वी शुड इंट्रोड्यूस ये सब चीज़ें बहुत शुरू से. लाइक शी वॉज टेलिंग कि आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, हम लोग जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर हम लोग को कुछ प्रोजेक्ट लगाना था. तो आई आस्क्ड क्यों ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लगाया जाए. लाइक 6th क्लास की लड़की. बट शी वॉज लाइक नो, माई फ्रेंड वॉज लाइक नो यू डोंट सजेस्ट दिस आइडिया, आई डिड नॉट लाइक दिस आइडिया. एंड ये सब चीज़ें मतलब हो रही हैं. तो इट्स लाइक ये बहुत चीज़ों के टैबू ऐसे बनाए जाते हैं. हम लोगों ने प्रॉपरली ना एडुकेट नहीं करते हैं अपने बच्चे को. इट्स वेरी नेसेसरी शुरू से ही हर चीज़ में. इन लड़कियों को तो जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो अलग लेवल पे है. मतलब 13-14 साल की जैसे ही लड़की हुई उसके बाद ज़िंदगी में वो जो कर रही हैं इट्स फॉर मैरिज. एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली लाइक दैट ओनली. मैं कुछ भी स्टेप लूँगी अच्छा लड़का नहीं मिलेगा. कुछ भी स्टेप, लाइक इतनी छोटी छोटी बातें. अभी तो आई एम डूइंग सो गुड इन माई लाइफ,
कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बिंदी लगाना शुरू कर दिया, सो दैट लाइक द काइंड ऑफ कॉन्टेंट आई मेक, आई वॉन्टेड टू लुक मोर मेच्योर. सो माई डैड वॉज लाइक कि बिंदी तो मैरिड वुमेन लगाती है, अभी किसी लड़के को वैसे भी पसंद आना होगा तो वैसे भी वो हाँ नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि मैरिड होगी. मैं कहा पापा जी हर चीज़ लाइफ में थोड़ी वो होती है, हर चीज़ शादी 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 थोड़ी होती है. तो एवरीथिंग जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड कि लड़की को तो चुप रहना चाहिए, दब के रहना चाहिए, एंड बस सामने अच्छे लड़के के लिए लाइफ में सब कुछ होना चाहिए. तो आई डोंट नो मतलब क्या होगा कैसे होगा, पर मुझे जो सोल्यूशन अपने लिए मिला है वो ये मिला है कि विद मनी इंडिपेंडेंस केम इन माई लाइफ. जैसे जैसे मैं और पैसा कमाती गई आई बिकेम मोर इंडिपेंडेंट. और बस बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि ऐसा क्या हो गया, पहले MBBS पढ़ती है, थोड़ी लाइफ भी जी ले, उसके बाद फिर इतना पैसे के पीछे क्यों भाग रही है. बट आई वाज लाइक यार इंडिपेंडेंस आ रही है, दे आर लेटिंग मी टेक माई ओन डिसीजंस. अभी भी सारे नहीं लेने देते हैं बट एटलीस्ट कुछ तो बेटर हुआ है. बहुत आप लोगों को सोचने में लगता है. आई वॉज शूटिंग अ वीडियो, काफ़ी लाइक 10 दिन पहले की बात होगी. रात को 9 बजे बज गए, ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास मेरे पापा का कॉल आना स्टार्ट हो गया एंड वी वर शूटिंग उस टाइम पे. तो मैंने कट करना शुरू किया. 10:08 के आसपास हम लोगों की वीडियो ख़त्म हुई. एंड दिल्ली में हूँ मैं, दिल्ली में मतलब पास में ही घर था दीदी का, 20-25 किलोमीटर मैं ईजिली चली जाती. लेकिन इतना पापा ने मेरे को डरा दिया, तो आई आस्क्ड दैट पर्सन कि यार मेरे से कैब तो बुक नहीं होगा 10 बजे. तो ही वॉज लाइक ठीक है रक्षिता डोंट वरी आई विल ड्रॉप यू. व्हेन ही वॉज ड्रॉपिंग मी ही वॉज लाइक चलो ठीक है अच्छा है, गुड़गांव जा रहे हो, मैं आपको छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं अपने दोस्त से भी मिल के आ जाऊँगा, उसके बाद चला जाऊँगा. एंड आई वॉज लाइक वॉट, मतलब अभी तो मेरी तो यहाँ पे अभी मैं धक धक देख रही हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ये उड़ा के ले जाए. अभी ये गुड़गांव जाएगा, मुझे छोड़ेगा, उसके पास दोस्त से मिलेगा भी, वहाँ भी टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद कैजुअली वो चला भी जाएगा आराम से. बहुत मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि मैं कैसे विश्वास करूं कि कौन सा वो इंसान है जिस पे, कि कौन सा वो लड़का है जिस पे मैं विश्वास कर सकूं. लाइक बहुत लोग आई डोंट नो वाई ऑफेंड हो गए. मैंने ये चीज़ भी बोली कि मैं मान रही हूँ सब लड़के इक्वल नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा. बहुत लोग ऑफेंड हो गए. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. दे वर लाइक लड़कियां भी तो फेक केस लगाती है, पर डिफरेंस है फेक केसेस में एंड पुटिंग अ रॉड इनसाइड द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ पर्सन. देयर इज़ अ डिफरेंस. उन फेक केसेस की वजह से कोई आपकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है अभी तक. आप रात में जब भी जाना चाहते हो आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कहते हैं. हमको हमारे पेरेंट्स कुछ ना भी कहे ना, हम लोगों को डर लगता है. लाइक माई हार्ट ब्रोक व्हेन अ गर्ल टेक्सटेड, शी कॉल्ड मी, शी इज़ माई स्टूडेंट, आई टीच बायोलॉजी. सो शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज क्राइंग कि दीदी मुझे ना लखनऊ जाना था कोचिंग के लिए, इस इंसिडेंट के बाद अब मेरे पापा मुझे जाने नहीं दे रहे हैं. अभी इट मीन्स शी डू हैव द पोटेंशियल बट जस्ट बिकॉज ऑफ हर जेंडर वो नहीं कर सकती. जस्ट बिकॉज शी डू हैव दोज XX क्रोमोसोम्स रादर देन XY. उसकी क्या गलती है, पर उसके सपनों को रोका जाएगा. बहुत जगह पे मेरे पापा मुझे खुद बोलते हैं कि तेरी जगह पे एक लड़का होता है ना, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने देता, ज़्यादा बाहर जाने देता, वो डबल स्पीड पे ग्रो करता, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो आती उनको ग्रैब करने देता और वो बेटर करता है लाइफ में. कितनी बार ऐसा होता है. अभी तो फिर भी थोड़ा बेटर हो गया है. मैं 3rd ईयर में थी, आई हैड अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस प्रपोजल एंड ऑल एंड आई वेंट एंड मेरे पापा साथ साथ आए हैं. सिर्फ होटल रूम तक नहीं, जहाँ पे मैं लेके गई ना वो प्रपोजल वहाँ पे आए हैं. अब आप सोचो मैं आपको एक बिजनेस प्लान है मेरे पास, मैं आपको प्रपोज किया, पीछे मेरे पापा बैठे हैं, विल यू टेक मी सीरियसली. इसके पापा तो इसको छोड़ नहीं रहे हैं, ये कहाँ बिजनेस खड़ा करेगी. पहले ही लड़कियों को सीरियस नहीं लिया जाता. तो इट्स लाइक हाई टाइम हमको कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, वरना हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा. मैं तो इतना खुश होती थी वो वीडियोस देख देख के कि 21st सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी इंडियन सेंचुरी. बट ये केस ने ना, इंडिया में जो रीसेंट डाटा चल रहा है 65% फीमेल डॉक्टर्स हैं. अगर 65% जो वो डॉक्टर्स हैं ना वो डर के ऐसे बैठ गई ना, योर हेल्थ केयर सिस्टम जो ऑलरेडी ख़राब है दैट विल कोलैप्स. कुछ नहीं बचेगा. आपने एक वीडियो बनाई थी इस पूरे केस के बारे में, और आपकी उस वीडियो की लास्ट लाइन ये थी कि मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बनी थी ताकि मैं FIR रजिस्टर कर सकूं. Exactly. मैं डॉक्टर इसलिए बनी थी ताकि मैं जानें बचा सकूं और हेल्प कर सकूं सोसाइटी को. एंड दैट सॉर्ट ऑफ हैज स्टेड विथ मी बिकॉज इट जस्ट टॉक्स अबाउट द फ्यूटाइल स्टेट ऑफ द कंट्री. मतलब हम
वी आर जस्ट नैरो डाउन सो मच. एक तो सोच इतनी ख़राब है, दूसरी and I applaud you for whatever you are doing because you're right, money gives you that independence. क्योंकि अगर आपको आपके घर में अगर ये सब बोला गया है, how do you deal with this? Like how do you make sure that you do whatever you want to do and after listening to all of this at home? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे होती हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती. लाइक आफ्टर विल बी डन विद दिस पॉडकास्ट आई विल शो यू. एंड अभी आधे 1 घंटे पहले की बात है, मुझे ऐसी चीज़ें बोली गई हैं बट स्टिल मतलब मेरे को ना ऐसे है कि यार मुझे जो चीज़ करनी है मतलब करनी है. मुझे पकड़ के खींचा हुआ होगा, मुझे पकड़ के मेरे खुद के पेरेंट्स ने रोका हुआ होगा, और बाहर की दुनिया से तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता. मेरे को सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे पेरेंट्स से पड़ता है. लेकिन उसके बाद भी मैंने एक चीज़ डिसाइड कर लिया कि अगर मैंने खुद नहीं बोला ना और खुद बोल्डली स्टेप्स नहीं लिए तो मैं फिर ज़िंदगी भर यही सोचती रह जाऊंगी कि मैं ये कर सकती थी और मैं नहीं की और मैं नहीं कर पाई. मेरी पूरी ज़िंदगी पढ़ने में गई है. 9th-10th क्लास में आई लाइक्ड डांसिंग. आई वॉन्टेड टू जॉइन अ डांस क्लास बट माई डैड वॉज लाइक नो यू शुड फोकस ऑन स्टडीज़. बट देन माई ब्रदर वॉन्टेड टू जॉइन अ डांस क्लास बट उसको अकेले जाना नहीं था, तो इसीलिए 1 महीना उसके साथ मेरे पापा ने डांस क्लास ज्वाइन करवाया. और जब वो 1 महीने उसको आदत पड़ गई, 1 महीने बाद मेरे को छुड़वा दिया. और ये छोटा भाई है 4 साल छोटा है. तो एंड इट्स नॉट लाइक इट्स माई डैड्स मिस्टेक, इट्स द सोसाइटी जो उनके ऊपर प्रेशर डालती है. मैं कोई वीडियो डाल दूँ ना, वो 1 साल तक डली रहेगी, लेकिन 1 साल बाद ऑल ऑफ सडन किसी अंकल ने बोल दिया ना कि वो उसने ऐसी वीडियो ऐसे क्यों डाल रखी है, तब मेरे पापा ऑल ऑफ सडन कहेंगे वो वाली वीडियो डिलीट कर दें. मैं कहा पापा जी आपको 1 साल से कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्या हुआ? तो बेटा सब बोलते हैं तो क्या करूँ, बुरा तो लगेगा ही. एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस, क्योंकि बहुत बार ये पेरेंट्स के साथ ये होता है कि वो भले ही अगर आपको सपोर्ट भी कर दे, बहुत बार उनके आसपास जो लोग हैं ना वो कान भरते रहते हैं उनके. Exactly, कि ये कर ले, ये करवा लो. अच्छा पारिक जी आपका बेटा तो ये कर रहा है, आपका तो वो कर रहा है. अरे यार आपको क्या प्रॉब्लम है? एंड मेरी बहुत बार अपने पेरेंट्स से ये डिस्कशंस भी होती है कि आपको उनकी खुशी की पड़ी है कि मेरी खुशी की पड़ी है, पहले आप ये डिसाइड करो. वाई यू बाउइंग डाउन टू देम कि जस्ट बिकॉज वो बोल रहे हैं तो मैं तेरे को ये बोलूँगा और तू ये कर ले. क्यों करूँ मैं वो चीज़? मतलब आई एब्सोल्युटली यू नो अग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी कि यार ये होता है, ये हर बार दबाया जाता है ये बोल के कि नहीं यार ये तो आसपास के लोग ये बोल रहे हैं, शर्मा जी वर्मा जी गुप्ता जी ये बोल रहे हैं तो देख यार कर ले यार. तो हमको फेस करना पड़ता है. तुम हो मिलेनियल जेनजी जो भी है, तुम को फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, हमको तो फ़र्क पड़ता है, हमको तो सोसाइटी में ही रहना है. अब इतना इमोशनल डंप कर देते तो हमको भी लगता है नहीं यार चलो ठीक है पापा सही कह रहे हो आप. बट किस हद तक हम ये बात सुने? ये तो हम पर प्रेशर डाला जा रहा है ना ये चीज़ को लेके. एंड दिस जनरेशन टेक्स फ्रीडम वेरी सीरियसली. अगर वो फ्रीडम अगर आपको वो नहीं मिलेगा तो फिर आप कब तक दबके और क्यों रहोगे दबके? मैं जब MBBS स्टार्ट किया, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. मैं जब भी घर पे जाती ऐसा होता था कि मेरे उठने से पहले मेरा फ़ोन चेक हो चुका होता था. मेरे को पता है कि कौन सी नोटिफिकेशन आई है, कौन सी पे क्लिक हो चुका है, क्या हुआ है. आई नो दैट. तो चेक हो चुका है. अभी ठीक है उनको वैसे भी कुछ नहीं मिला, बट आई फील वेरी बैड जब मेरे ऊपर कोई शक करता है और इस तरीके की हरकतें करता है. ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ उन्होंने रोक दिया या फिर, लेकिन एक होता है ना ऐसा लगता है कि पकड़ के बस केज में डाल रखा है किसी ने. मैंने फेसबुक, आई वॉज नॉट अलाउड टू मेक फेसबुक फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS में. लाइक आई क्रैक्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू मेक फेसबुक. बट आई एम दैट पर्सन, आई एम रिबेलियस. मैं तो फिर भी बना के बैठी थी. माई डैड आस्क्ड डू यू हैव फेसबुक एंड आई डिड नॉट इवन ब्लॉक हिम. आई मेड फेसबुक, आई डिड नॉट इवन ब्लॉक हिम. लाइक यू हैव फेसबुक? आई वाज लाइक हाँ जी पापा जी. क्यों? मैं कहा बस वो कॉलेज के वो पेज वेज लाइक करने पड़ते हैं इसीलिए सीनियर्स ने बोला है. आई वाज लाइक दिस. देन आई मेड अ यूट्यूब वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई डिड नॉट टेल हिम. एंड मेरी वीडियोज़ क्या होती है, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बताती हूँ नीट कैसे क्रैक करना है, बायो पढ़ाती हूँ, ये वीडियोज़ होती है मेरी. उसमें भी माई डैड वाज लाइक व्हाई डिड यू मेक दिस, व्हाट यू वांट 10,000 मोर, आई विल गिव यू 10,000 मोर, यू स्टॉप ऑल दिस, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़. लाइक पापा जी बाकी लोग इधर उधर बात करते हैं, घूमने जाते हैं, इधर उधर टाइम पास करते हैं, मैं ये कर रही हूँ. पर लास्ट में ना मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े भी रहे हैं. मुझे ना ये लगता है मेरे माँ बाप ऑलवेज दे वांटेड टू सपोर्ट मी, बट द ओनली थिंग वाज द सोसाइटी वाज पुटिंग प्रेशर ऑन देम.
इट्स वेरी ईजी दूसरे के बच्चे के ऊपर जाके कमेंट कर पाना. मैंने बहुत ऐसे अंकल आंटी अपने देखे हैं जो पहले ऐसे बोलते थे, ओ लव मैरिज कर ली उनके बच्चे ने तो ये कर लिया, उनके बच्चे ने, उनकी लड़की तो यहाँ गई थी वहाँ गई थी. फिर जब उनके बच्चे सेम एज में आते हैं ना तब एकदम चेंज हो जाते हैं. जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब वो आंटी ऐसे बोलती थी, कुछ नहीं है, जिस बच्चे का यहाँ पे होना होता है ना उसका यहीं पे हो जाता है, कोटा वोटा जाने की ज़रूरत नहीं होती. फिर जब उनके खुद के बच्चे आए तब उनको समझ में आया, ओ अच्छा वहाँ पे माहौल मिलता है बच्चे को. जब हमें कोचिंग में जाते हैं तो बच्चे के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, इसीलिए कराया जाता है. पढ़ने वाला तो यहीं पढ़ लेता है, जिसका इधर उधर ध्यान है ना उनका नहीं क्रैक होता. जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं हुआ था, आई हैड 291 मार्क्स आउट ऑफ 720. तो एवरीवन टोल्ड कि जितने नंबर इसके हैं नहीं ना उससे ज़्यादा तो इसको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे तब जाके इसका सिलेक्शन हो पाएगा. इवन माई डैड वॉज लाइक, नो आई विल नॉट लेट यू ड्रॉप, इधर ही BSc में एडमिशन ले ले, अपना यहीं पे जो करना है कर ले, फिर शादी करा देंगे एंड दिस एंड दैट. बट आई वाज लाइक नो, आई वॉन्ट टू ड्रॉप 1 ईयर. आई हैव क्राइड. मेरी हर लाइफ में मैंने हर चीज़ में जो चीज़ किया ना मैंने छीन छीन के पकड़ी है. मुझे आज भी याद है मैं ऐसे गेट बंद कर करके मारती थी अपने कमरे में जाती, वहाँ पे मैं इतना पीछे बैठ के ऐसे रोती थी, नहीं पापा जी मेरे को 1 साल चाहिए. फिर मेरे पापा ने बोला चल ठीक है एक काम कर, तू भी जाया 1 साल, तेरा भी शौक हो जाएगा पूरा. और ये मेरे पापा के वर्ड्स नहीं है, बाद में मुझे पता चलता है एक अंकल जिनकी बेटी खुद कोटा गई थी, उन अंकल ने बोला कि ठीक है चलो बांगड़ साहब कोई बात नहीं, जाओ बच्चे के 1 साल के शौक पूरे हो जाएंगे, वरना ज़िंदगी भर आपको कहेगी कि ड्रॉप नहीं करने दिया, मैं डॉक्टर बन सकती थी. तो माई डैड सेड द सेम लाइन्स टू मी कि चल ठीक है तो एक काम कर तू जाया बेटा. बट देन आई स्कोर्ड 590. आई इंक्रीज्ड 300 मार्क्स. जितने नंबर तो मेरे थे नहीं उससे ज़्यादा तो मैंने 1 साल में बढ़ाए हैं नंबर, बिकॉज आई न्यू कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, वो मैं कैसे सुधार सकती हूँ. तो एटलीस्ट गिव मी अ चांस. जबकि मेरी लाइफ में एक ही चांस था. अब मेरे को सब लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको इधर टीचिंग साइड इधर ये सब चीज़ें ही करनी थी तो वाई डिड यू डू MBBS देन. अरे बिकॉज चॉइस नहीं दी जाती है हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज़ के अंदर है, स्पेशली मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में. हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस होती हैं, इधर यू बिकम अ डॉक्टर और यू बिकम एन इंजीनियर. इंजीनियर्स के पास फिर भी कॉलेज में टाइम होता है टू एक्सप्लोर, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है. हम लोगों को पास करना ही बहुत मुश्किल होता है. तो ऐसा होता था कि मेरी दोस्त बाहर जा रही हैं, जैसे ही मेरी कोई दोस्त कभी नहीं बन पाई इसी रीज़न से, क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा बहुत फ्री होते हैं, वो लोग सैटरडे को बाहर जाते, तो जैसे ही कमरा मुझको खाली मिलता, हम लोग हॉस्टल में रहते थे 3 लोग, कमरा खाली मिलते ही आई वांटेड टू शूट माय वीडियोस. पूरा हफ्ता मैं प्लान करके रखती थी, जैसे ही मुझे कमरा खाली मिलता मैं वीडियो शूट करती. अब मेरा बॉन्ड बनेगा कैसे, मेरा बॉन्ड कभी बना ही नहीं. देन मुझे हॉस्टल मैंने छोड़ा नहीं, मुझे छोड़ना पड़ा. नो वन वॉज लाइक, सेकेंड ईयर में हमको सीनियर्स के साथ रूम दे दिया जाता है, सीनियर्स तो एकदम वीडियो बनाने ही नहीं देंगे अपने साथ. आई रिक्वेस्टेड कि मेरे को मेरे बैचमेट्स के साथ रूम दे दो, नो वन हेल्प्ड एवर. जब मैंने शुरू किया कोई लोग ऐसे बोलते थे और बता तेरा धंधा कैसा चल रहा है. जब मेरे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हैं तो जाते जाते जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं कॉलेज में, वो लोग बोलते हैं ओहो बड़े यूट्यूबर आ रहे हैं. आई नो मेरे नहीं है उतने सब्सक्राइबर्स, बट स्टिल मैंने ना लाइफ में एक ही चीज़ वो की है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ ना, अगर आपको लगता है ना दिल में हाँ मैं कर सकता हूँ, तो तुम कर सकते हो, 100% कर सकते हो. किसी की कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा पेरेंट्स को दिमाग में रखो, कोई गलत काम मत करो, लेकिन अगर वो काम सही है ना तो कुछ जगह पे पेरेंट्स भी गलत होंगे. फाइट करना ही पड़ेगा, यू नीड टू फाइट बैक. अदरवाइज लोग ना ऐसे पीछे झपट के ऐसे खींचने को रेडी बैठे हैं. नो वन वॉन्ट्स टू लाइक सी यू ग्रोइंग. किसी को पसंद नहीं आता है एकदम. मेरे क्यों दोस्त नहीं बनते, क्योंकि सबको लगता है कि मैं बहुत डिफरेंट अलग है. आई कैन नॉट गिव उतना टाइम, आई कैन नॉट गो आउट उतना जितना ज़्यादा आप लोग चले जाते हो. मेरे को फटाफट मेरे को नेक्स्ट काम है, मुझे नेक्स्ट किसी भी टाइम पे मुझे कुछ भी काम करना पड़ेगा. तो ये सिर्फ लड़कियों की भी प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है. हर जगह पे वही चीज़ें हैं. अब जैसे ये सब मैं इफ़ आई एम डूइंग वेरी गुड इन माई लाइफ, अब मेरा भाई उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो पागल है, गधा है, ये तो कुछ करता ही नहीं है. तो लड़कों के साथ भी ऐसा ही है, सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं. बट मेजर प्रॉब्लम सोसाइटी की है, आई एम श्योर. वही कान भरते हैं और वही बड़ी प्रॉब्लम होती है. एंड मतलब पता नहीं, ये तो बहुत लंबा डिस्कशन है. आई एम श्योर वील maybe record a part 2 and we speak about this, but I want to come back to the case and talk about certain integrities. जो केस हुआ, जब हमने बात किया कि प्रोटेस्ट हुए, आपने कहा पता नहीं कहाँ से पानी की बोतलें आ रही है, कहाँ से खाना आ रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आँख लग जा रही है बट फिर भी सुबह उठ के नारे लगा रहे हैं. अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि
I think 30 junior doctors walked up to the CM's house Yeah. to have a conversation with her. They and requested, she said but- कि 15 दिन she said कि 15 डॉक्टर्स ही अलाउड है, 30 को हम अलाउ नहीं करेंगे, और आप आए हो तो चाय पी के जाओ. And they requested live streaming of the entire conversation. She said नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाएगी, वो भी बाद में मिलेगा because the matter is under sub judice. एक तो ऐसा भी ट्वीट किया है कि कुछ डॉक्टर्स लाइव स्ट्रीमिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो लेट्स डू वन थिंग व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग सर्जरीज, तब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं सो दैट पता चल जाए कि वो लोग प्रॉपरली सर्जरीज करते हैं कि नहीं करते हैं. Really? या दैट्स अ ट्वीट. सो आई डोंट नो वाई इतना नेगेटिव. अरे थोड़ा तो सिंपैथी दिखाओ यार. हम 35 दिन से बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लो हमारे मुंह से कुछ गलत भी निकल गया. अभी मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग नीट यूजी क्लियर किया, MBBS के, हमने क्या पढ़ी है ज़िंदगी में? किताबें बायो की पढ़ी हैं, उसके अलावा हमको कुछ नहीं पता. मेरे को इतनी बार बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि तो फिर इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं. अरे मुझे नहीं पता लॉज क्या होती हैं, कैसे एक्शंस लिए जाते हैं, मुझे तो बस बायो पता है. मेरे से बायो पूछो, यहाँ पूछोगे मेरे को नहीं पता होगा. तो अभी आप हेल्प करो ना यार. कहीं पे हम कुछ गलत भी बोल दिया, हमने कुछ गलत छोटा मोटा कर भी दिया, तो आप लोग हेल्प करो. इतना ज़्यादा मतलब ऑफेंड होने की या फिर उस डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाने की ज़रूरत है ही नहीं. क्यों नहीं मिल रहे हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग हैं, इन्हीं लोगों ने आप लोगों को चुना है, तो बात करनी चाहिए, सामने आना चाहिए. हम लोग तो मांग ही नहीं रहे ना. सब लोग बोल रहे हैं किस दिन प्रोटेस्ट रोकोगे, तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि हमको 100% करके दे दो. लेकिन मान लो मैंने अपने पापा को कुछ बोला कि पापा जी आई वॉन्ट यू टू डू दिस, अगर 85% ना भी किया, 15% भी करके दे दिया ना, तो मुझे ऐसे हो जाएगा कि चलो ठीक है, बाकी 85% कर देंगे, थोड़ी तो तसल्ली होगी. बट आर वी इवन 1% क्लोज टू द जस्टिस? नो. जस्टिस तो मिलना दूर की बात, हम तो थोड़ा बहुत बात करना चाह रहे हैं, वो भी मिलने को रेडी नहीं है. 15 डॉक्टर, 30 डॉक्टर, क्या मतलब. And she also said that she's ready to resign as the CM, but she wants justice to be prevailed. ऐसा भी उन्होंने कहीं कोई इंटरव्यू में बयान दिया है. बोला. But आई डोंट नो मतलब क्या, what is the point of all this? रिज़ाइन करके क्या होगा? मतलब मुझे वो नहीं लगता है कि कम इन आवर सपोर्ट, हेल्प अस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बंगाल, आई गेस इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर. एंड थोड़ा बहुत तो यार, एक औरत के साथ ऐसा हुआ है, पॉलिटिक्स छोड़ के साथ में मिलके कुछ जस्टिस लाते हैं. And you are demanding for a Central Protection Act. What is a Central Protection Act? तो CPA 2022 के आसपास वो आया था, लेकिन उसको पास नहीं किया गया. तो उसमें बोला गया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, जितना भी ये स्टाफ वगैरह होता है हम लोग का, हम लोगों को कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं. सो वी आर डिमांडिंग कि जैसे अगर कोई भी किसी डॉक्टर को मार देता है तो उसको 2 लाख से लेके 10 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है, 3 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा हो सकती है. एंड अगर कोई प्रॉपर्टी हमारी डैमेज की, मान लो एंडोस्कोपी मशीन है, उसको डैमेज कर दिया, तो उसका जो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू होगी, उसका डबल एक्स उस इंसान को पे करना पड़ेगा. तो अगेन दीज आर जस्ट द स्ट्रिक्ट लॉज जो ये सब होने से रोक सकती है. दुबई में आप जाके गंदगी गिरा के दिखाओ ना, आपकी फटेगी नहीं क्या? चोरी करके दिखाओ ना, क्यों? बिकॉज दोज पीपल डू हैव लॉज. स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है हमारे देश को. अभी हम लोग तो CPA का तो हम डिमांड कर रहे थे बहुत पहले, अभी हम तो CPA का डिमांड भी करना बंद कर दिया. यार पहले तुम इसको जस्टिस दे दो यार, हम उम्मीदें ही ख़त्म होती जा रही हैं हम लोगों की. तो और इस केस में अभी तक जो अभी हमने देखा है वो ये है कि द एक्स प्रिंसिपल हैज़ बीन अरेस्टेड, द SHO हैज़ बीन अरेस्टेड, द CM मीटिंग ये हो रहा है कि मिलना नहीं चाह रही, लाइव रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया. और ओवरऑल it cannot be so black and white. It is all part of a bigger conspiracy. yes. और इसको what is, let me rephrase the question. How do you feel as the doctor of the country today? Scared. We don't feel like working, मतलब उतने दिल से दोबारा काम करने का हिम्मत नहीं हो रहा. Not just doctors, every single woman in this country is scared right now. And all the men are scared for their sisters, daughters and mothers. It's not just about women or doctors. It's about every single
पर्सन ऑफ दिस कंट्री. सो कुछ ना कुछ अभी सोच नहीं बदली जा सकती, मैं बोल रही हूँ. वो शायद हमारी जनरेशन अपने आने वाले बच्चों की बदल पाए. इट्स हाई टाइम अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना पड़ेगा. अगेन मुझे नहीं पता क्या एक्शन तुम लोग लोगे, क्या लॉज होती हैं, कैसे इन चीज़ों को वो किया जाता है, बट प्लीज़ फॉर गॉड से डू समथिंग. सब लोग डरे हुए हैं, सबकी हालत ख़राब है. अब कोई मतलब होता है ना कि हम लोग रात को 24 घंटे ऐसे ड्यूटी चल रही होती है, 36 घंटे की ड्यूटी चल रही होती है. एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भी कई बार जाना पड़ता है, वॉशरूम्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हालत इतनी ख़राब होती है. और वो दूसरे बिल्डिंग के वॉशरूम तक जाने में फटती है क्योंकि बीच में रोड से होके जाना पड़ेगा. कैंटीन तक चले जाते थे, एटलीस्ट चाय पी के आ जाएँ, थोड़ी आंखें खुली रह जाए. वो कैंटीन तक वो तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत दूर की बात है. अब तो अपने हॉस्पिटल की उसमें घूमते हुए डर लगता है. 2-3 नर्स, 2-3 डॉक्टर्स जहाँ पे वो बस उसी कमरे में बैठा जाता है, दूसरे कमरे में बैठा नहीं जाता. ऐसे काम कैसे हो रहा है? वही ना, दहशत में हो रहा है काम. डेफिनेटली. मतलब आपको क्या लगता है इतना मेंटल प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी इन चीज़ों का है. मेरे को ऑलरेडी ऐसे मेंटल प्रेशर, मान लो मैं लेबर रूम में अकेली रह गई, एक ही फीमेल है, मैं हूँ, तो मेरे को तो टेंशन होगा. मैं अपनी सिक्योरिटी का भी सोच रही हूँ, फिर उधर मेरे को सोचना भी है क्या हो रहा है, क्या करना है, अब क्या स्टेप लेना है. तो इट्स लाइक और ज़्यादा अफेक्ट होगा पेशेंट की, वो भी जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा. तो शांत दिमाग तो चाहिए ना हमको, एकदम काम माइंड, तभी तो हम एक जगह पे ध्यान लगा पाएंगे. हम भगवान नहीं हैं, हम लोग इंसान ही हैं. हम लोगों को ठीक है, वो बोला जाता है कि वो लाइक अगैन आई एम मेंशनिंग दैट गर्ल, दैट 6th क्लास वाली, शी वाज लाइक दीदी तो भगवान को तो डॉक्टर का दर्जा दिया जाता है ना, तो क्या अब क्या भगवान भी हमारे देश में सेफ नहीं है? उसको मैं क्या बोलूँ? शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट. उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी? हम अपनी छोटी जनरेशन को क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं? वो जो छोटा बच्चा इतना प्रोटेस्ट कर रहा है वहाँ पे बैठ के, वो जब 4 साल बाद सोचेगा, जब बड़ा हो जाएगा, तब उसको देखेगा कि अच्छा मैं ऐसे बैठा था. अब उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा होगा कि अच्छा अगर मेरी किसी दीदी के साथ ऐसा हो जाता है या किसी दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. लोग मेरे लिए बस ऐसे ही रोड पे बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं. तो हम वेयर आर वी हेडिंग? And talk to us a little about the protest, a little behind the scenes in the protest. क्या चल रहा है? Something that you can share from your on-ground experience. लाइक जो कोलकाता के अंदर मेन प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, जितने भी आसपास के बंगाल में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ से काफ़ी सारे एक सेट ऑफ डॉक्टर्स जाता है हर रोज़. कुछ अब वो चले गए, फिर उनकी ड्यूटी आ गई तो वो लोग वापस आ गए, फिर वो लोग वापस चले गए. वन ऑफ आवर माई बैचमेट, लाइक अभी न्यूज़ ने भी कवर किया है, उसने डिसाइड किया है कि जब भी प्रोटेस्ट में मैं वॉक करूँगा, जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता मैं चप्पल नहीं पहनूंगा. ही इज़ नॉट वेयरिंग चप्पल्स. एवरीवन इज़ जस्ट सो मोटिवेटेड. रात में उस ड्रम पे बैठे हैं तो उसको ही बजाते रहते हैं सब लोग आपस में. अभी कुछ दिन पहले की बात है, डॉक्टर्स 4-5 दिन हुए होंगे, डॉक्टर्स की वजह से यही आया उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कि लोगों की वो हो रही है. तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो प्रोटेस्ट में साइड में रहते हैं ताकि कुछ हो ना जाए, वहाँ पे एक ऑफिसर थी, उनका अस्थमा का अटैक बहुत ज़्यादा आ गया एंड उनके पास पंप भी नहीं था. वहाँ पे सब डॉक्टर्स हैं, जैसे तैसे करके अरेंज द पंप, उनको एम्बुलेंस तभी बुलाया, वी सेव्ड हर. हमको पेशेंट से प्रॉब्लम है ही नहीं, हम तो डे 1 से बोल रहे हैं, लेकिन नो वन इज़ लिसनिंग. अभी सोचो कि यहाँ पे पूरा 24 घंटे की ड्यूटी कर करके लोग वहाँ जाके बैठ रहे हैं, आंखें थकी हुई हैं, रो रहे हैं, सारा दिन यही टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सारा दिन. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो होता था ना कि आज सर्जरी का ये केस भेज रखा है किसी ने, आज मेडिसिन का, उसमें सिर्फ प्रोटेस्ट आता है. And there is absolutely no support from anywhere. नथिंग. नॉट ऑडियंस से बहुत है, मतलब आई शुड नॉट से ऑडियंस, पब्लिक से बहुत सपोर्ट है, लेकिन बाकी किसी से नहीं. और हम तो मतलब मुझे तो उस दिन ऐसे फील हुआ था जब बाकी डॉक्टर्स ने और जगह पे प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया कि मतलब गैरों से क्या उम्मीद करें जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया हमारा. सिर्फ बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ़िलहाल और कहीं पे भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं. तो वी रियली फेल्ट बैड. वहाँ पे प्रोटेस्ट अभी तक नहीं रुके हैं, तो आई डोंट नो. And as a doctor of the country, more than a doctor, as a woman of the country, do you have any hope with the authorities of the country? No hopes. Have you lost all hope? I am done. मतलब I have lost all hopes. I am one of that like person who is very optimistic. मेरी लाइफ में इतना गलत भी हुआ है ना, तब भी मेरे को ऐसे था कि ओहो कोई बात नहीं, डोंट वरी, समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग टुडे ना, तो
ये आज हो रहा है, कोई इसीलिए अच्छा है क्योंकि समडे यू विल बी एबल टू टेल अ गुड स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी बनेगी. अगर ये आज तेरे साथ नहीं होगा तो जब तू अपनी कहानी बताएगी, वो नॉर्मल सी कहानी होगी, तो कौन सुनेगा तेरी कहानी को. तो आई एम दैट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. लेकिन आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स. और अगर मैंने छोड़ दिया इसका मतलब सब लोग छोड़ चुके हैं. मतलब मुझे तो लगता ही नहीं है इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कोई है. बट इट्स बीन 35 days, डे एंड नाइट, everyone is crying. My state hasn't stopped crying since 9th of August. But nothing is happening. मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा, बट डू यू थिंक दिस विल जस्ट स्टे लाइक एनी अदर केस? Yes. हो रहा है ना, डॉक्टर्स ड्यूटी पे नहीं आ रहे, लेकिन आपने जो 5 तारीख का सुप्रीम कोर्ट हियरिंग शेड्यूल किया था, ऑल ऑफ सडन यू कैन जस्ट पोस्टपोन दैट. और हम कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपने डिमांड्स भी नहीं मांग सकते. अभी एक डेट के बाद पूरा देश रो रहा है इस केस पे. कभी तो ऐसा कर लो कि हर रोज किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होनी स्टार्ट हो जाए. हियरिंग हर रोज क्यों नहीं कर सकते? मुझे नहीं पता, अगैन मेरे को लॉस के बारे में, चलो 2 दिन का आपको टाइम चाहिए, यू वांट टू स्टडी अबाउट द केस मोर, पर क्यों वो हियरिंग्स जल्दी नहीं हो सकती? कितना दिन वेट करें? मैं तो बार मैं इसके लिए ना एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, यू लव अ पर्सन, रात को 8 बजे के आसपास उस इंसान ने आपको मैसेज किया कि सॉरी बट आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप. नाउ यू कन्विंस्ड दैट पर्सन समहाउ कि कल एक बार मिलते हैं, फिर बैठ के बात करते हैं. आई एम प्रिटी श्योर पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी कि कल वो इंसान पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा, ऐसा क्या हो गया कि ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है. अभी उस माँ बाप के बारे में सोचो जो हर रोज़, ये तो सिर्फ रिलेशनशिप था, उनकी बेटी का मर्डर हुआ है, उनकी बेटी का रेप हुआ है. उस माँ बाप के बारे में एक बार सोचो, हर रोज़ वो किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे. शुरू में जब वहाँ पे स्टेट ने अपना वो किया था, दे वर लाइक हाँ वी आर सेटिस्फाइड, दे आर डूइंग समथिंग, दे हैड होप्स. देन CBI केम, यस वी आर सेटिस्फाइड, वी हैव होप्स. फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, यस वी हैव होप्स, दे जस्ट हैव होप्स. पूरा कंट्री जस्ट हैव होप्स. एंड रिसेंट अपडेट ये भी है कि CBI हैज़ बीन डिनाइड द नार्कोस टेस्ट. जो संजय रॉय जो अक्यूज्ड है उसने मना कर दिया कि मैं नार्कोस टेस्ट नहीं दूंगा. एंड लीगली यू आर अलाउड टू डिनाई. तो आपने मना कर दिया एंड नाउ the CBI has been denied the narcos test. अब क्या करोगे? CBI की भी कोई गलती नहीं है. हम लोगों ने तो बोला था अब भी कि अभी CBI लाओ. 5 दिन बाद आई है, 5 दिन में तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा. रिजाइन भी प्रिंसिपल ने 3-4 दिन बाद जाके किया है, तब तक तो सब. और जब उन्होंने रिजाइन किया उसके दूसरे हॉस्पिटल में जाके तभी 8 घंटे के अंदर अंदर सेम रिपीटेड लाइक हार्डली कुछ किलोमीटर दूर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया. वो तो हैट्स ऑफ टू द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज, दे डिड नॉट लेट हिम एंटर. एंड देन एवरीवन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. कुछ दिन के बाद के अंदर 40 जितने भी प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनको ट्रांसफ़र इधर उधर किया जा रहा था, वो फिर प्रोटेस्ट हुआ, वो रोका गया ट्रांसफ़र. हॉस्पिटल्स में थ्रेट कल्चर चलता है. आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें ऐसे चलती हैं? वहाँ पे जो एक मेडिकल कॉलेज एटलीस्ट जहाँ डॉक्टर्स बन रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन होता है. स्टूडेंट यूनियन की जगह पे पार्टी के मेंबर्स उनको बना दिया जाता है. तो वहाँ पे भी पास करने का, फेल करने का बहुत वो चलता है. मतलब ये तो बहुत अंदर का पॉलिटिक्स में फिर हम घुसते जाएंगे. पॉलिटिक्स तो हर जगह पे होती है. बट वी नो अ लिटिल अबाउट द एक्स प्रिंसिपल एंड ही वाज आल्सो बीन इन्वॉल्वड इन लाइक फंड एम्बेजलमेंट एंड लॉट ऑफ अदर crimes internally inside the college. So how does some person or any person get to such a position of power in spite of such criminal history? उनका 2-3 बार ट्रांसफ़र भी हो चुका है, बट एक बार तो 2 दिन के अंदर अंदर वापस आ गए, एक बार 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ गए. अपेरेंटली वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि वही अपने कुछ स्टूडेंट से, जो भी नया प्रिंसिपल आता उनको गेट में बंद कर देते कमरे में, प्रोटेस्ट करने लगवाते. तो ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन. एंड मैंने बोला ना, सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से है, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उसके पीछे, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में हम सब में से किसी को कुछ ना पता है और शायद ना कभी पता चलेगा. आई डोंट नो. You were talking about some of your labor room stories and you spoke about following this case a lot many cases have happened sadly after that as well. मैं अभी रिसेंटली एक केस के बारे में पढ़ रहा था कि एक 26 साल की आई थिंक there's a woman who has been by a hospital ward boy
And this lady was at the hospital because she was with her sick son, like ailing son, and a 26-year-old ward boy enters the room and commits the crime and walks out freely. And सिर्फ ये नहीं पता है, नहीं मतलब सिर्फ ये नहीं है, हर जगह पे वो जब ये स्टार्ट हुआ था उसके 2 दिन के अंदर अंदर एक नर्स का केस आया था. शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, शी गॉट रेप. फिर 2 साल की बच्ची, मेरा पीडियाट्रिक्स में पोस्टिंग था. दिन में 4 बजे के आसपास की बात है, हमको सुबह 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है. 4-5 बजे तक पेशेंट फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि हमको खाना खाने को नहीं मिलता. तो हम फिर एक करके खाना खाते हैं. तो मेरी जो सीनियर है दीदी, उनकी तबीयत ख़राब थी. 4:30 के आसपास मैंने दीदी को बोला, दीदी आप जाके खाना खा लो. इतने में आई वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग. जो भी नया पेशेंट आ रहा है, अगर मुझसे कुछ नहीं हो रहा है तो मैं उनको साइड में 2 मिनट खड़ा होने के लिए बोल रही थी, ताकि वो खाना खाते ही फिर देख लेंगे. अ पेशेंट केम, मदर, एक साथ में एक और औरत विद अ बेबी 1.5 years old, and she was crying. The mother was crying. I was like, what happened? Calm down, show me what happened. वो लेके गई and her vagina was bleeding. Like मैंने ग्लव्स पहने. 1.5 साल की थी. 1.5 साल की थी. मैंने ग्लव्स पहने, मैंने पूरा चेक किया. आई वॉज प्रिटी श्योर, मतलब पेनिट्रेशन हुआ है धक्के से एंड पूरा मतलब टेयर वेयर हुआ है. आई आस्क्ड हर व्हाट हैपेंड. द मदर वाज नॉट टेलिंग. साइड वाली औरत, इवन शी वाज नॉट टेलिंग एनीथिंग. आई वाज लाइक, डू यू वांट टू डू समथिंग अबाउट इट? हमने बहुत देर तक काउंसिल किया. आई कॉल्ड माई सीनियर, बहुत शायद आधा घंटा 40 मिनट समझाया. The mother, she was not ready to take any action. I don't know, she was scared or what. Abhi being doctors, all we can do is just manage. Until unless the mother is not ready, we cannot do anything about it. और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं. उन्होंने कुछ नहीं बोला. फिर केस She was like, लग गया होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता. बस कोई केस उसके ऊपर कैसे नहीं. ट्रीट हुआ फिर? तो हम लोगों ने बस नॉर्मल गायनी में उसको शिफ्ट कर दिया, भेज दिया वहाँ पे. उसका बस अब नॉर्मल हम तो मैनेज करके भेज सकते हैं. हम तो जो होगा उसको बचा के, बस जो कहीं स्टिचेस देने होंगे स्टिचेस देके घर भेज देंगे हम लोग. हम क्या करें उस चीज़ के ऊपर? कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. So a lot of people, especially after the case, a lot of debate on the internet is around not all men. And I don't know इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, इसका दूसरा contrary take क्या है. But what is your take as a doctor and a woman of the country when people say not all men? सी, मैं तो बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ. मैं मानती हूँ सारे लड़के एक जैसे नहीं हैं, पर कभी केस आता है चाचा ताऊ ने ये कर दिया, कभी केस आता है कलीग ने ऐसा कर दिया. कुछ लोगों के साथ हम 4-4 साल काम करते तब पता चलता है अच्छा ये भी ऐसा कर सकता है. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वो इंसान है जिस पे मैं विश्वास कर सकूं? अगैन आई एम टेलिंग, यस, मेरी खुद की लाइफ में मैं इतने अच्छे लड़कों से मिली हूँ, बहुत अच्छे लड़कों से मिली हूँ, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन है वो इंसान? इट्स वेरी टफ. मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत पीछे जा रही है हमारी सोसाइटी, बहुत गलत डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं. लाइक दूसरे, आई इवन गेव इंटरव्यू ऑन BBC न्यूज़, तो वहाँ पे भी लोग दे आर शॉक्ड कि ऐसा कुछ आपके देश में हो रहा है एंड योर कंट्री इज़ नॉट रेडी टू डू एनीथिंग अबाउट इट. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. दूसरे वर्ल्ड में कहाँ तो इतना हो रहा था कि इंडियन सेंचुरी होगा, ये होगा, और अभी ये चीज़ें हमारे देश के बारे में पता चल रही हैं. इट्स सो बैड. मतलब मेंटली, अभी तो फिज़िकली भी एग्जॉस्टेड हैं, मेंटली भी एग्जॉस्टेड हैं. क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, पता नहीं. Let me ask you a very open-ended question. Can you trust any man right now? Again, I'm telling What kind of men do you feel safe around? I guess the men जो सामने से safe feel करवाते हैं. Okay. You should be open about it, I guess. मतलब in spite of just सीधा talk about it. कि है, you need not to feel unsafe. Don't worry, I'll be there. Nothing is going to happen. सीधा directly बात करो. Communication ज़रूरी है. अदरवाइज हम लोग एक वो ना awkwardness बना के रखते हैं इन सब चीज़ों के अंदर. हम लोग, देर आर सो मेनी मैन हु आर गुड, बट वो लोग नहीं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं. मतलब हिम्मत नहीं हो पाती या कुछ. लेकिन वो चीज़ें हमको शायद थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी. और बाकी ये क्वेश्चन तो मैं खुद हर किसी से पूछ रही हूँ
कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कौन से लड़के पे मैं विश्वास करूं, किस पे मैं ना करूं. एंड मतलब मैं भी एक दो ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो मेरी मम्मा ऐसे बोल रही थी कि ऐसे जाना पड़ता है वहाँ पे, सेफ़ है कि नहीं है. तो अब मैंने कहा देखो मम्मी, जिस दिन होना होगा ना होएगा. तो अब ज़िंदगी रोक के तो मैं नहीं बैठ सकती. और जिस दिन हो जाए ना उस दिन भूल जाना तुम्हारी कोई लड़की थी, क्योंकि तुम रोते रहोगे, तुम हर रोज़ सेम ट्रॉमा में जाते रहोगे, कोई कुछ नहीं सुनने वाला. तुम भूल जाना, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, सीधी सी बात, ख़त्म. और तब तक मैं जी रही हूँ, तब तक मेरे को शांति से जीने दो, क्योंकि थक चुकी हूँ मैं. मतलब and I can't, I'm sorry to understand, like I'm sorry that women of this country go through this, but what have women done to deserve this nonsense? मतलब right from freedom to fighting for everything that they always wanted, to be born in such a patriarchal society like ours, where सब चीज़ में, हर चीज़ में मेल डोमिनेंस है, हर चीज़ में मेल प्रिविलेज है. फाइट अगर करो तो दबा दिया जाता है कि तुम तो इसलिए हो, तुम तो इसलिए हो. छोटी छोटी गांव में हर चीज़ शादी से लिंक की जाती है, रिलेट किया जाता है कि नहीं तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. पढ़ाई भी इसलिए कराते ताकि अच्छा लड़का मिल जाए. Exactly. पढ़ाई नहीं भी कराते हैं कि I was an engineering student in class 11th. My dad changed my stream क्योंकि उनको लगा कि कंपनीज़ में तो लड़कियों को रात रात में ड्यूटी करनी पड़ती है. पता नहीं डॉक्टर्स को भी रात को ड्यूटी करनी पड़ती है, वो चीज़ पापा ने क्यों नहीं सोची. लेकिन पापा ने बोला कि डॉक्टर प्रोफेशन लड़की के लिए बेटर होता है, लड़के प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स को, तो वाई डोंट यू टेक मेडिकल. तो उन्होंने ये बात बोली कि लड़के प्रेफर करते हैं डॉक्टर. हाँ, मतलब लड़की, डॉक्टर्स, टीचिंग, ये दोनों लड़कियों के लिए बड़ी सेफ जॉब है, ये कर ले. दिस वॉज माई डैड्स रीज़न. क्योंकि शुरू में व्हेन आई वांटेड टू टेक बायोलॉजी क्लास 11 जब स्टार्ट हुई थी, मेरे को पापा ने मना कर दिया. तब पापा ने बोला नहीं बेटा, अपने घर से कहाँ डॉक्टर बनते हैं, वो तो डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, यूँ थोड़ी हो हमारे जैसे आज तक कभी घर में कोई बना नहीं. तो मना कर दिया. फिर ऑल ऑफ सडन किसी अंकल ने बोला, एक दिन पता नहीं किस अंकल से 3 घंटा बात करके आए, इतने महीने बीत चुके हैं, तब जाके एकदम पापा को याद आ रहा है कि मैं तेरे को कहूँ मेडिकल लेने के लिए, तू तो ले लेगी. तो मेरे तो दिमाग में ही चल रहा था, मेरे को तो हमेशा से ही चाहिए था, मेरे को तो लेने नहीं दिया. आई वाज लाइक हाँ पापा जी मैं ले लूँगी. फिर बाद में ऐसे बोल रहे हैं कि अब रिश्ता आसानी से आ जाता है, हर चीज़ घुमा फिरा के हर चीज़ होती है मेरे लाइफ में. अब मेरे को, मैं इतना पॉडकास्ट थोड़ा बहुत किया, पापा कहते हैं आजकल तो इतना लड़कों के साथ वो पॉडकास्ट बना दिया, हंस के ही बोल रहे थे. अब तो पापा को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कुछ बात बोलते हुए मेरे को डर लगने लगा है, बिकॉज उनको लगता है कि आई एम मैच्योर इनफ और मैं उतना नहीं सुनूंगी. लेकिन हंस के बोल रहे थे अब इतने पॉडकास्ट करने लगी, लड़के वड़कों के साथ इतना आता रहता, पता नहीं अच्छा रिश्ता आएगा नहीं आएगा, वो मना कर दें क्या पता कोई लोग. हर चीज़ लाइफ में यही हुई है, हर चीज़ मेरे को, अभी तो बहुत कम हो गया है. पहले लाइफ में हर चीज़ ही इस चीज़ के बारे में थी कि शादी 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 बस. इफ़ नेल्स बड़े करने हैं शादी के बाद कर लेना, जो फैशन तुमको करना है अभी मत करो. तुम्हारा हस्बैंड करने देना तो तुमको कर लेना, अभी करने की ज़रूरत नहीं है. बाल ये ऐसे करके जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, यूँ मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो. यहाँ पे आसपास वो अंकल देखते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, क्या सोचेंगे वो. अपना शादी के बाद कर लेना, हर चीज़ शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद. इतनी बार तो 2-3 बार तो मैंने अपने पापा को फ्रस्ट्रेट होकर ये भी बोला, एक काम करो आप ना लड़का देख ही दो, फिर मैं शादी के बाद ही कर लूँगी. मैं मतलब ऐसा बहुत बार होता है. मतलब आई डोंट वांट टू साउंड हियर कि आई डोंट लाइक माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई वर्शिप देम. लेकिन ये चीज़ें हैं जो उनको भी नहीं पता चल रही हैं कि वो मेरे साथ कर रहे हैं. वो लोग बहुत कैजुअली इन चीज़ों को बोल जाते हैं, बट इट अफेक्ट्स मी अ लॉट. मेरे को बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों के बारे में. दे हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. अगर आज मैं यहाँ पे हूँ वो भी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट किया. शायद बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब मेरे पापा ने मेरी वजह से बहुत सुना भी होगा और शायद मुझे आके बोला भी नहीं होगा. बहुत बार ऐसा हुआ भी है. लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लड़कियों को बहुत पिंच करती हैं. बहुत, हर चीज़ इज़ नॉट अबाउट मैरिज. मैंने बोला अभी पापा जी अभी आई अर्न इतना, नहीं होगा शादी, क्या होगा, आई विल अडॉप्ट अ बेबी, आई लिव अलोन, कांट आई सर्वाइव, आई कैन. मतलब ऐसा क्या कर दिया, मैं पढ़ाती हूँ, मैं तो अब ना वो कर रही हूँ जो सही बातें हैं, मैं सही बातों के बारे में जाके बोल रही हूँ. फिर कोई इंसान शादी नहीं करेगा तो मेरे को करनी भी नहीं. मैं इतने सफोकेटिंग घर में जाके करूँगी क्या, जब ऐसी चीज़ों के ऊपर मेरे को आप बोल रहे हो कि रिश्ता है. पता नहीं, मतलब अगर मैं बोलूँ कि फिर ऐसे तो और पता नहीं कैसे कैसे लोग भी हैं, उनकी तो शादी, उनकी भी हो जाती हैं शादियाँ, तो उनकी तो बात ही मत कर. वो आगे तो फिर वो मतलब वो सुनने को रेडी नहीं होते बस. तो उनकी बात मत कर बेटा, अपना घर अलग है,
अपने अलग वो होते हैं, हर चीज़ ऐसी होती है। और ये सब लड़कियों ने सुनी होगी कि बेटा वो उनकी बातें मत कर, तू अपने घर की बात कर, घर में तो ऐसे ही होता है, अपने यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ ऐसे नहीं होता, ताऊ जी लोग क्या कहेंगे, वो गांव वाले लोग क्या सोचेंगे, उनकी बेटी ने तो यूँ कर दिया। शुरू में जब मैंने बोला कि मेरे को वहाँ पे ना एक मीटिंग के लिए जाना है, कहते नहीं मैं साथ में आऊँगा, वरना लोग क्या, मम्मा की लाइन थी, वरना लोग क्या कहेंगे इनकी बेटी तो होटलों में आंटती रहती है। दिस वॉज माई मदर्स लाइन। तो इट्स वेरी मतलब वो they have supported me like anything, but again because of society, I'm not blaming It is sad that it's my society. a woman has to be so rebellious in today's time and age. Yeah. It is sad. It is not. It is definitely great for them कि वो इतना कुछ, इतना रिबेल करके इतना कुछ जो उनको उनके हक का है वो छीन के ले रही है, which is great because they should take whatever they feel that is theirs. But it is also sad कि उनको इतना रिबेल क्यों करना पड़ रहा है, इतना रिबेल क्यों बनना पड़ रहा है, इतना रिबेलियस कि नहीं यार मैं तो छीन के लेना पड़ रहा है। मेंटली बहुत प्रेशर पड़ता है। 100% एब्सोल्युटली। आई मीन मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि आप व्हाट अ वुमन ऑफ दिस कंट्री इज गोइंग थ्रू टुडे। मैंने कल स्टोरी डाली दैट आई एम गोइंग टू बी इंटरव्यूइंग यू टुडे, डू यू हैव सम क्वेश्चंस। सम विमेन हैव सेड आई जस्ट वांट टू शूट दैट गाय, I just want to shoot that guy. And it is. और मैं एक बात बोलूँ, अगर सामने वो लड़का रख भी दिया ना, उस लड़की के हाथ में बंदूक पकड़ा, उसकी हिम्मत नहीं होगी उसको शूट करने की। बस हमको सोचने में लगता है ये तो उसका ये तो उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनका गुस्सा है, उनका एंग्स्ट है कि नहीं यार मेरे को तो मतलब अगर सामने मिल जाए ना मैं तो उड़ा दूँ उसको, लेकिन क्या किया जाए। I still मतलब I was reading a lot about the cases and about your labor room stories as well. और इतनी सारी कहानियाँ हैं. I mean you teach biology to NEET UG students as well. You were mentioning in a couple of your videos, if I'm not wrong, that some of your girl students have a lot of concerns. What are they asking you? What are they concerned about primarily? Number one is, इस टाइम पे after this case, their parents are restricting them. सिर्फ कोचिंग भी इसलिए जाने नहीं देते क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसेफ है. क्योंकि अब आप हॉस्पिटल के अंदर सेफ फील नहीं कर सकते तो कहीं भी नहीं कर सकते. दूसरा चीज़ जो हमेशा से ही मैंने देखा है वो ये देखा है कि बेटियों के ऊपर ना उतना स्पेंड करने को भी पेरेंट्स रेडी नहीं होते हैं. आई हैव सीन दिस. और बहुत लड़कियां ऐसे रोती हैं कि क्या आप मेरे को अपना ऐप का फ्री दे दोगे क्या, मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बोल रहे हैं. 12th क्लास कंप्लीट करते ही गर्ल्स क्राई कि दीदी प्लीज़ मेरे को बचा लो, मेरे माँ बाप ना मेरी शादी करा रहे हैं क्योंकि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ. और ये कौन से एरिया से लोग आते हैं? आप मेट्रो सिटीज़ को हटा के सब एरिया में समझो. अब छोटे गांव की बात मैं नहीं कर रही, मैं उतने छोटे शहर से नहीं हूँ. मेरी भी सिचुएशन ऐसी ही है. मेरी खुद की कितनी दोस्त ऐसी हैं जो 22-22 साल की हैं, उन लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं एंड दे आर लाइक फोर्स्ड टू पुट दैट पल्लू सामने. मैं ये नहीं बोल रही वो चीज़ गलत है, बट इट शुड बी द गर्ल्स चॉइस. फैमिली का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने, मतलब मेरी दोस्त है, उससे मैं वैसे ही बात कर रही थी. शी वॉज लाइक शादी हो रही है, आई लाइक कंग्रेचुलेशंस एंड दिस एंड दैट, आई कम. शी वॉज लाइक बट आई एम वेरी स्कैर्ड. मैंने यहाँ पे तो मैं जीन्स वगैरह पहनती थी, वहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि सलवार कुर्ती पहननी पड़ेगी और चुन्नी वो रहनी चाहिए सर पे. कभी बाहर जाएगी अपने हस्बैंड के साथ तब पहन लेना. तो मतलब एक तो आप नई फैमिली में एडजस्ट करो, फिर अब आप जैसे रहते थे वो भी ऑल ऑफ सडन सब कुछ चेंज हो गया. ऐसे घुटन होती है यहाँ तक, ना तो आंसू निकलते, यहाँ तक भर जाता है और यहाँ तक वो बस भरा ही रहता है. ऐसे पकड़ पकड़ के घुटन. अब मैं लाइफ में ग्रो करने पे ध्यान लगाऊं, काम करने पे, पढ़ने पे ध्यान लगाऊं कि मैं हर दिन में सुबह कैसे फाइट मारूं, कैसे इनसे हाँ कराऊं कि हाँ मैं यहाँ जा सकती हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, वो करूँ. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट. इन चीज़ों से पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाएँ, क्योंकि पता है जिन चीज़ों को, ये जिन लड़कियों तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए ना, उन तक तो पहुँचेगी भी नहीं क्योंकि उनके पास इंटरनेट है ही नहीं. उनके पास नहीं है इंटरनेट. और जिनके पास, हम लोगों के पास है, हम लोग फिर भी प्रिविलेज्ड हैं. हम लोग को ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स लगती हैं, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखती हूँ ना, बुरा हाल है.
18 साल की लड़की को ऐसे फोर्स किया जाता है, फिर मेरे को ऐसा होता है चलो मैं तो फिर भी बहुत बढ़िया कर रही हूँ लाइफ में, अभी तो धीरे धीरे अब तो यहाँ तक मैं अपने पेरेंट्स को ले आई हूँ कि अगर मेरे को मुंबई जाना है तो मैं बोलती हूँ पापा जी मैं मुंबई जा रही हूँ, पूछती नहीं। अदरवाइज़ तो मेरे को 10 दिन पहले हल्का हल्का सीधा कन्विंसिंग नहीं, पहले मुझे बस एक माहौल बनाना है कि पापा जी बाहर जाने से ना नई चीज़ें सीखते हैं, फिर 2-3 दिन उस टॉपिक को टच मत करो। फिर मैं क्या करती थी, 2-3 दिन के बाद फिर मैं बोलती कि पापा जी मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें ना लाइक अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है, 2-3 महीने पहले, तो मैंने बोला पापा जी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ डायरी ऑफ अ CEO, उसमें बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज एंड स्किल्स। तो मुझे लगता है पिछले 3-3.5-4 साल में ना मैंने नॉलेज स्किल्स अच्छी खासी डेवलप कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग। तो माय डैड वाज लाइक या नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वाज लाइक या बस। उसके बाद थोड़ा बहुत इसी को एक्सप्लेन किया एंड आई स्टॉप द कन्वर्सेशन। 3-4 दिन मैं उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगी। 3-4 दिन के बाद मैं बोलूँगी कि जैसे अभी आज मैंने एक वीडियो बना रही थी, फिर ऐसे ही मैंने कॉल किया अपनी फ्रेंड को, एक और कंटेंट क्रिएटर है, उससे मेरे को पता चला वो ऐसे कर लेती है। अगर मैं उन लोगों से एक बार मिल लूँ और उनका सेटअप एक बार देख लूँ ना, यही चीज़ जिसको सीखने में मुझे 4 घंटा लग रहा है ना, मेरे को वहाँ पे आधे घंटे में पकड़ लूँगी उस चीज़ को। वो लोग कैसे कैमरा पकड़ते हैं, कैसे वो लोग वीडियोस बनाते हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। फिर आई विल नॉट टच दिस टॉपिक अगैन। लाइक सोचो अब मैं अपना काम भी कर रही हूँ और मेरे को जस्ट बिकॉज 1 महीने बाद कहीं जाना है, तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि अभी मुझे धीरे धीरे पापा को कन्विंस करना है वो 1 महीने बाद मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाना है। फिर 3-4 दिन तक मैं ये बोलती कि आपको पता है मुंबई में एक इवेंट हो रहा है, अब देखो मेरे को तो जाना नहीं, लेकिन वैसे टेक्निकली अगर मेरे को ग्रो करना है ना, मेरे को जाना चाहिए। मेरे पापा कहते हैं हाँ बात तो सही है, जाना तो चाहिए। मैं कहा नहीं पापा जी चलो छोड़ो ना, अभी तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, मैं मना कर देती हूँ। दैट्स हाउ आई चेंज्ड माई डैड। साइकोलॉजिकली प्ले कर लो कि यार मैं खुद ही मना कर दिया ताकि खुद मना कर दिया कि चलो ठीक है चले जाओ, और इतनी पॉजिटिव बातें बोली और खुद मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी। कि आई वाज लाइक नहीं पापा जी मतलब पर मेरा देखो मेरी तो फटती है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी अकेली, तो आपको आना है तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत सोच सकती हूँ। पर फिर वही हो जाता है, आप आते हो लोग उतना सीरियसली लेते नहीं, अच्छा भी नहीं लगता उतना, छोड़ो ना, मतलब अभी मैं अपना ऑलरेडी काम सही चल ही रहा है, कोई ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। देन आई विल नॉट टच दिस टॉपिक अगैन। आफ्टर 4-5 days दैट गर्ल इज़ ऑल्सो कमिंग। अब मेरे को मतलब उतना फट नहीं रहा, आई कैन स्टे विद हर। हाँ तो फिर जाना चाहिए, चलो फिर मैं देखती हूँ। अब मैं देखती तक ले आई, अभी भी मैं हाँ नहीं करती, अब मैं देखती तक लेके आई। उसके बाद जब ऑलमोस्ट 4-5 दिन बचते हैं, फिर मैं कहती पापा जी चली जाऊँ क्या? हाँ चली जा बेटे। तब जाके एंड मोमेंट पे एकदम से हाँ हो पाता है कि हाँ अब जा सकते हैं। मेरे को लगता है ये बहुत टाइम से कर रहे हो आप। मैं मेरे को 4 साल हो चुके हैं। फ्रॉम इतना बढ़िया प्रोसेस आपने एक्सप्लेन किया ना माहौल बनाने का और एक कन्विंस करने का। आई टॉक टू माई डैड फॉर हाफ एन आवर एंड 1 hour फ्रॉम बीइंग दैट पर्सन जो मेरी मम्मा को बोलते थे एकदम चुन्नी तो ठीक है, मुंह छुपाना है। मेरी मम्मा अपने जितने भी वो हैं उनसे सबसे मुंह छुपाती हैं, दिखाती नहीं है। पापा के जो बड़े भाई हैं वो तो छुपाना है, लेकिन बाहर के कमरे तक आवाज़ भी नहीं जानी चाहिए और किसी तक, ताऊ जी को आवाज़ भी नहीं सुननी चाहिए मेरी मम्मा की। जब मैं छोटी थी, मैं पैदा हुई थी, एक बच्चा रोएगा उसको चुप कराने के लिए माँ बोले तो ही ना, पर साइड वाले कमरे तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो वहाँ से अब मेरे पापा उस तक आ चुके हैं, चलो इफ़ यू एवर लाइक एनी गाय टेल मी, यहाँ तक आ चुके हैं। तो इट टुक अ हेल लॉट टाइम फॉर मी एंड माई मदर टू चेंज हिम। धीरे धीरे मेरी मम्मा जब बोलती हैं कि जब शादी हुई थी शहर में हमको लेके जाते, जैसे ही गांव में एंटर करते बाहर रोक देते थे, बाइक से उतारते थे कि तू अब पैदल आ जा, वरना लोग कहेंगे अपनी वाइफ को पीछे बिठा के घूमता रहता है तो ये तो सारा दिन। तो फिर खुद जाते थे और मम्मी को ऐसे, और मान लो पापा को कोई अपना कोई बड़ा बुजुर्ग दिख जाता, सीनियर दिख जाता, तभी बाइक से उतर जा और अकेले जाते थे बाइक पे। दिस वॉज द सिचुएशन फ्रॉम दैट टिल हियर। डैड्स आर कन्विंसेबल हो जाते हैं, मैं बोल रही हूँ। तो इसीलिए लाइक मैं रिसेंटली मैंने ये सब वीडियोस भी बनानी शुरू कर दिए हैं कि इफ़ सम 13-year-old 14-year-old 18-year-old गर्ल इज सिटिंग हु इज़ फेसिंग द सेम सिचुएशंस लाइक मी, और उसको लग रहा है कि अगर मैं ये स्टेप्स लूँगी तो क्या मुझे लाइफ में कभी इंडिपेंडेंस मिल पाएगी, लिबर्टी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो आई एम टेलिंग यू इफ़ आई कैन यू कैन डू दैट एज वेल। कर सकते हो, होगा, मिलेगी लिबर्टी, लेकिन बहुत फाइट मारनी पड़ेगी। And it's okay to disappoint your parents sometimes. Short term, yeah. शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था और उसके बाद फिर आई यूज टू एंड अप लाइक ठीक है मुझे अब पापा से वापस बात करनी पड़ेगी, मैं उस चीज़ को नहीं करती थी। बट रिसेंटली अब मैंने बहुत काम कर लिया है, कहीं पे थोड़ा बहुत पापा का डिसअपॉइंटमेंट हो भी जाता है तो फिर मुझे ऐसे हो जाता है कि यार नहीं यार बस यार मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, अब मैं
ये नहीं किया ना मैंने, तो इट्स माई लाइफ्स डिसीजन, मुझे लेना पड़ेगा। होता है ना 18 तक सब पापा मम्मा की बात माननी चाहिए, लेकिन 18 के बाद आप भी थोड़े बहुत खुद डिसीजन सही से ले सकते हो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही ठीक होंगे, लेकिन उनका इंटेंट कभी गलत नहीं होता, तो लिसन टू देम। उस चीज़ को भी लेके चलो कि उन्होंने जो बोला है। अब वो देखो, मैं भी रात को 10 बजे के बाद मैं चली जाती हूँ वापस, क्योंकि मुझे पता है इट्स नॉट सेफ। दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग मी हियर, दे आर जस्ट बीइंग प्रोटेक्टिव। तो वो हमको सोचना भी पड़ेगा। कई बार उनका तरीका गलत होता है बोलने का, लेकिन उनका इंटेंट बहुत सही होता है, तो हम लोग थोड़ा इंटेंशन को पकड़ सकते हैं। समटाइम्स वी नॉट टू एक्सप्लेन आवरसेल्व्स। उनका जो उन्होंने किया, हाँ हमने ले लिया, बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट हो गया। ऐसा नहीं होगा कि योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी विद यू ऑलवेज। अदरवाइज अभी मेरे और मेरे भाई में आई एम द फेवरेट किड, शी इज़ डूइंग सो गुड इन हर लाइफ, शी इज़ बोल्ड एंड दिस एंड दैट। बट अभी हर कोई मेरे से पूछता है, यू आर डूइंग दिस मच। अभी इस प्रोटेस्ट में भी, आर योर पेरेंट्स प्राउड? आई वाज लाइक नो, माई पेरेंट्स विल बी प्राउड आफ्टर 1 year, जब उनको लगेगा कि हाँ ये सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी शी इज़ सेफ, तब दे विल बी प्राउड। राइट नाउ दे आर जस्ट स्कैर्ड, दे आर नॉट एट ऑल प्राउड, क्योंकि अभी वो सिर्फ डरे हुए हैं, सिर्फ डरे हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब दे आर स्कैर्ड फॉर मी। यहाँ पे जाना है, मास्क पहन के जाना बेटा, चश्मे लगा के जाना, शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, यूँ नहीं दिखनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कहाँ जा रही है। हर जगह पे ऐसी चीज़ होती है। अगर मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ, तो मान लो आज मैं मुंबई से दिल्ली जा रही हूँ, तो जब मैं दिल्ली पहुँच चुकी होंगी ना, वहाँ पे होगा, तब मैं स्टोरी डालती हूँ, ताकि मतलब ऑलरेडी मैं वहाँ से जा चुकी हूँ, तब जाके, ताकि किसी को पता ना चले। तो ऐसे ये मतलब सब कुछ बहुत बहुत चीज़ें वो होती हैं जो हर चीज़ सोच के चलनी पड़ती हैं। पेरेंट्स कहीं पे सही होते हैं, कहीं पे हमको खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं। इट्स अ मिक्स एंड मैच। फाइट मार मार के मैंने अपने पापा को चेंज कर दिया। आई गेस अगर सारी लड़कियां ट्राई करेंगी तो धीरे धीरे चेंज होता ही जाएगा। मोटी चमड़ी होना बहुत ज़रूरी है, बन जाएगी धीरे धीरे, शुरू में होती नहीं है। हाँ। बन जाती है धीरे धीरे। मैं तो मेरी तो अभी भी नहीं बन पाई है। मैं तो फिर भी डिसअपॉइंट करती हूँ, रोती हूँ 2 मिनट, फिर आई लिसन टू सम सॉन्ग और मोटिवेट माई सेल्फ, लाइक करना है यार, करना है। इफ़ यू विल स्टॉप राइट नाउ, तू जितना अभी तक करके लेके आई हो सब खत्म हो जाएगा। इट विल बी इन वेन, लाइक सीरियसली एवरीथिंग विल बी डन। तो मैं तो बहुत फाइट मारती हूँ हर दिन, सिचुएशन, हर रोज़। अभी भी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले 1 घंटा ही पहले इतना डिसअपॉइंटिंग सा मैसेज मेरी मम्मा ने भेजा है। आई क्राइड, आई क्लोज माई आईज, आई लाइक नो। मेरे जैसी और बहुत लड़कियाँ ऐसे बैठी हैं जो लोग दे आर लुकिंग अप। लाइक पहले मेरे को क्या होता था, मैं जब भी जाती मेरे को स्टूडेंट्स मिलते थे, हाई मैम एंड दिस एंड दैट। अभी I met this girl, she's in class 6th, she's inspired by me. I asked her कि if you want to give suggestions to your elder self, तो आप क्या दोगे? She was like, what you are doing now, just keep doing. Even if people are criticizing you now, don't stop. मैं एयरपोर्ट से उतरी, I met a lady, she was a lieutenant. मेरे को उनकी पर्सनालिटी देख के इतना बोल्ड फील हो रहा है, and she was like, I'm so inspired by you. तब I felt कि यार कुछ तो सही हो रहा है कि हर एज ग्रुप का इंसान, हर एज ग्रुप की लड़की मुझसे रिलेट कर पा रही है। मेरा पूरा इंस्टाग्राम वॉज ऑल अबाउट नीट। पहले आई स्टॉप मेकिंग नीट कॉन्टेंट। पहले मैं नीट के बनाती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस केस, उसके बाद से आई हैव रियलाइज्ड, मैंने अपना थोड़ा बहुत स्टोरीज बताया, सब कुछ बताया। मैं हमेशा से ऐसे बोलती थी, इनफैक्ट फ्रेंड्स में बात करती है, आई एम नॉट दैट फेमिनिस्ट टाइप, आई एम जस्ट डूइंग माई लाइफ। एक होता है ना शूडो फेमिनिज्म, जो आजकल एक्चुअली फेमिनिज्म का एक्चुअल गलत ले लिया गया है। तो आई वाज लाइक, देख मैं वो कोई डेफिनेशन में ना मैं घुसना चाहती हूँ, ना मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई एम टेकिंग बोल्ड डिसीजंस इन माई लाइफ एंड मैं कुछ और काम करती हूँ। आई एम एन एडुकेटर, आई टीच स्टूडेंट्स, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, मेरा काम बस वही है। बट नाउ आई रियलाइज्ड कि अगर इतना ऑडियंस ग्रो करके तू ये चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पा रही, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। 1 इंसान मेरे को देख रहा है, 2 इंसान मेरे को देख रहे हैं, अगर एक लड़की की भी ज़िंदगी चेंज हो पाएगी ना, तो दैट यंगर मी who was sitting wanted to do something पर नहीं करने दिया जा रहा था, she'll be so proud and she's so proud. मतलब मेरे को सब लोग ऐसे बोलते हैं। लास्ट मंथ मेरा YouTube पे 1 million हुआ। सो 1 million हुआ, आई डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग अबाउट इट। मेरे को गोल्ड प्ले बटन भी आया, आई डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग अबाउट इट। माई लाइक आई डिड नॉट इवन कट केक। हर कोई 1 million पीपल वेट फॉर यूट्यूब का 1 million। मेरे को आप कहीं पे जाके देख लेना, मेरे किसी सोशल मीडिया पे कहीं पे आपको मिलेगा भी नहीं कोई सेलिब्रेशन, या फिर थैंक यू भी नहीं मिलेगा, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड दिस एंड दैट, बिकॉज आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी।
मुझे कोई उस चीज़ का उतना खुशी वहाँ पे फील नहीं हुआ. खुशी मुझे फील होता है जब वो एक वीडियो डाल के और जब मेरे को एक लड़की का मैसेज आता है कि आई एम सो इंस्पायर्ड बाई यू. आई फील सो गुड. इम्पैक्ट मोर देन नंबर्स. बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फील होता है. अभी जब मैंने ये चीज़ें करनी स्टार्ट करी ना, तब आई वॉज लाइक, देखे कोई ना देखे, हर हफ्ता मिनिमम एक वीडियो जाएगी जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और मुझे बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट आ गया, ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग तो बस एक कमेंट देखना है ना, रैंडम कमेंट. हम रैंडम स्ट्रेंजर जो देश में कहीं पे बैठा है उसने बस कमेंट कर दिया, तो पता भी नहीं है कि एक्चुअली किसी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है. लेकिन जब बाहर जा रही हूँ, एक लेफ्टिनेंट, मतलब शी इज़ फाइटिंग फॉर हर कंट्री, शी टोल्ड मी कि शी इज़ सो इंस्पायर्ड. आधा घंटा हमने बात करी, हमको कॉल आ रहा है अपना लगेज ले लो, बट वी वर टॉकिंग एंड वी वर टॉकिंग जस्ट अबाउट दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है विमेन के साथ ऐसा. शी इज़ लाइक, मैं बॉर्डर पे खड़ी होती हूँ, पर दिल्ली जाती हूँ ना, जैसे ही मेरे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं इतने बजे के बाद घर चले जाना, इतने बजे के बाद घर चले जाना, दे आर स्टिल वरीड फॉर मी. आई एम 32, but they are still worried about me. So this is the situation, and I'm just like, I'm not at all proud. I'm earning itna, I have itna. वो उन चीज़ों ने मुझे फ्रीडम दिया, but I'm just so proud of myself for this at least. कोई मुझे तालियां बजाए ना बजाए, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लड़कियों की ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी. हर लड़की को वो बोल्ड होता है ना, वो बनना पड़ेगा. मतलब एकदम अपना ऐसा होना चाहिए कि यार, वेन एवर यू आर वॉकिंग देर शुड बी योर अ सॉन्ग इन साइड योर हेड एंड यू शुड बी लाइक, यस, मेरी ज़िंदगी, आई एम द मेन लीड एंड आई एम गोइंग टू जस्ट रॉक इट. कोई इधर उधर से बोलेगा, ठीक है, उनका मैं सुनूंगी, क्या बोल दिया. मेरी मम्मा हमेशा ये बात बोलती है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, जब काटने आए तब संभाल लेना. तो बहुत लोग आपको कुछ कुछ बोलेंगे, कुत्ते जब तक भौंक रहे हैं वो भौंक ही रहे हैं, बस वो भौंक ही सकते हैं, कुत्तों का काम होता है भौंकना, उनको भौंकने दो. लेकिन जिस दिन वो काटने आए उस दिन संभाल लेना. सिंपल. और आप कुछ टाइम पहले ये बोल रहे थे कि अगर मैं गिव अप कर सकती हूँ तो सोचो, मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, लेकिन अगर मैं गिव अप कर सकती हूँ तो आई एम श्योर आई हैव लॉस्ट ऑल होप. लेकिन आपने ये बात मेंशन करी कि आप जितने ऑप्टिमिस्टिक हो उतना शायद ही कोई आप मिले हो ना कोई हो. और मेरे को इस लास्ट 1-1.5 घंटे जो भी हम बैठे हैं, मेरे को पता नहीं कितना टाइम हुआ है, बट मेरे को वो ऑप्टिमिज्म फील हो रही है. वो एनर्जी, एक इस रूम में वो एनर्जी ऐसे फैल गई है कि मेरे को वो ऑप्टिमिज्म वो फील हो रहा है कि आई एम सिटिंग विद अ वॉरियर टुडे. लाइक आई शॉट पॉडकास्ट विद प्रखर एज वेल, एंड प्रखर ने लाइक he started laughing. ऐसे ही इन टॉपिक पर डिस्कशन हुआ, he was like, hey रक्षिता यार, you are too optimistic, I'm not this much optimistic. So I know, मतलब I have never met any single person in my life. मतलब ऐसा सिचुएशन भी हुआ है जब मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाया था. तो वहाँ से भी उन ऐसी सिचुएशंस तक मैं निकल के बाहर आई हूँ ना, तो मुझे पता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक है. मैं बहुत चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ. मैं बोल रही हूँ हमारी एपिसोड्स बहुत डिफरेंट होते हैं. मतलब आई डोंट नो इफ़ यू हैव गॉटन द चांस टू वॉच एनी ऑफ आवर एपिसोड्स, बट हमारे एपिसोड्स बहुत डिफरेंट रहते हैं. इट गोज़ बाय द नेम द चिलार. हम बेसिकली गेस्ट के साथ बैठ के 1 घंटा चिली करते हैं. तो हमारे पास बहुत ऐसे अतरंगी सवाल है कि ऐसे ये ईयरिंग्स कहाँ से लिए, बाल बनाने में कितना टाइम लगता है, लिपस्टिक कौन से शेड का लगाते हो. मतलब मेरे पास पता नहीं, एज अ पॉडकास्टर मेरे पास बहुत अतरंगी सवाल है कि ये जैकेट कहाँ से लिया, ये ब्लेज़र कहाँ से लिया. यूजुअली ब्लेज़र पहनते हो कि वो क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर के उसको क्या बोलते हैं, स्क्रब्स, कि वो स्क्रब क्यों नहीं पहन के आए. कई पॉडकास्ट में स्क्रब पहन के गए, कई पॉडकास्ट पे आप ब्लेजर पहन के चले गए, ऐसा क्यों. मतलब ऐसे अतरंगी सवाल होते था कि ऑडियंस को भी मज़ा आए. बट आई न्यू फॉर अ फैक्ट एंड आई वांटेड टू मेक दिस अ लिटिल सीरियस बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन इज सच कि हम अगर इसके बारे में डिटेल में एक डॉक्टर का पीओवी, ऑन ग्राउंड डॉक्टर का पीओवी नहीं लेंगे तो शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड होगी. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पार्ट टू सॉर्ट ऑफ डू आवर बिट. हम पता नहीं एज एन इंडिविजुअल एक लेवल पे एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं. इट इज़ डेली अवेयरनेस, इट इज़ डेली टेकिंग अ स्टैंड, इट इज़ डेली प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द विमेन अराउंड यू. और एक दिन की बात नहीं है, हर दिन करना पड़ेगा आपको ये चीज़. लाइक मैं तो जब रक्षाबंधन आया बीच में, तो मैंने बोला भी कि अभी रक्षाबंधन के ना मायने बदलने का समय आ गया है. इट शुड नॉट बी लाइक मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ एंड माई ब्रदर विल प्रोटेक्ट मी. इट शुड बी लाइक मुझे ये वचन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा भाई मेरी प्रोटेक्शन तो कर ही देगा.
मैं नहीं भी होंगी तो भी वो मतलब मैं बोलूँगी भी नहीं ना तब भी मेरी प्रोटेक्शन करेगा. इट शुड बी लाइक यार मेरे को वादा दे कि तू दूसरों की बहनों की प्रोटेक्शन करेगा. क्योंकि मैं रहती हूँ बंगाल में, मेरा भाई रहता है दिल्ली में, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा होगा, मेरा भाई तो वहाँ पे होगा ही नहीं ना. होंगे कौन गलत होते समय? दूसरों के भाई. तो रक्षाबंधन के भी मायने बदलने का समय आ गया है. अब हम लोगों को सामने आना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए फाइट मारनी पड़ेगी. मैं ये नहीं बोल रही हर रोज स्टोरी डालो, मैं ये नहीं, बट एटलीस्ट टॉक अबाउट इट. मेक द वुमेन अराउंड यू फील सेफ. थोड़ा सा लिबर्टी, थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा सा रिस्क, सब कुछ लेना पड़ेगा. तब जाके हम लोग आगे जा पाते हैं. रक्षिता, दिमाग पे बहुत ही एक अजीब सा सवाल आ रहा है और पता नहीं मतलब ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट आई स्टिल गो अहेड विद इट. अगर एक पोटेंशियल ये वीडियो देख रहा है और ये एपिसोड देख रहा है और या फिर एक ये रील देख रहा है, what is your message or what would you like to say? Do you have anything for them? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता है कौन वो लोग जो ऐसा करते हैं. पर यू नो हमारे बीच राक्षस से है, ही ये तो करते demons हैं. है, ये तो these cannot be, the people cannot be given the दर्जा of You people. know, और even animals भी loyal होते हैं. yeah, you know it, right? Some people do it with animals as well. Animal abuse, dogs, cats. 2 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, मतलब 80-year-old woman. There is no age, there is no gender, there is no age. कोई limitation ही नहीं है. नहीं है. So I don't know उनका संस्कार में गलती है, कहाँ गलती है, कंपनी में गलती होती है, कहाँ गलती होती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा. क्योंकि ये सब चीज़ें पता नहीं मुझे, मैं उसको क्या बोलूँ. ट्रस्ट में मेरे पास हर चीज़ों के जवाब होते हैं, पर इस चीज़ का जवाब मेरे पास नहीं है. बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि इफ़ समवन अ पर्सन लाइक दैट इज़ वॉचिंग, प्लीज़ डू नॉट डू समथिंग लाइक दैट टू एनी लाइक वुमेन. एट द एंड ऑफ द डे औरत आदमी भी छोड़ो, वो एक इंसान है यार. इतना ऐसा मतलब आपके साथ कुछ गलत भी कर दिया, ऐसा क्या गलत कर दिया, इतना भी क्या गलत हो गया कि इतना बुरा उस इंसान के साथ आपको करना पड़ रहा है. एक बार सोच के तो देखो, आप भी एक इंसान, सामने वाला भी एक इंसान, वो किस पेन से गुजर रहा है. आप अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, हर चीज़ अफेक्टेड होगी. क्यों ना हम अपना काम करें. किसी ने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, मूव ऑन. रात को सही काम करेंगे, नींद तो आएगी. मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है. मेरे को कोई भी ऐसे बोलता है कि रात को मेरे को आजकल ना नींद बढ़िया, मेरे को तो 7 घंटे सोती हूँ, इतना बढ़िया शांति से सोती हूँ. क्योंकि मेरे को पता है मैं दिन में जो काम किया ना अच्छा किया है. आई एम सेटिस्फाइड, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है. सिंपल. तो सबको मिलके ना वो ऐसे अच्छा काम करो, शाम को नींद आए. मुझे नहीं पता वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या उन लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है. बट इफ़ यू नीड हेल्प, देर आर साइकोलॉजिस्ट, देर आर साइकेट्रिस्ट, प्लीज़ गो टू देम, टेक हेल्प. बट डोंट डू दिस समथिंग लाइक दिस टू अ पर्सन. There were some very heinous comments on social media that said she wasn't even that pretty. I mean, तुम मतलब I have no questions, I have no comments. वन कमेंट वाज इसको गैंग नहीं गैंग बैंग बोलते. One person was like, what happened to men these days? She was not even that pretty कि आपको जाके मतलब इतने लड़कों को वो करना. what where is your taste guys? what are you doing? they are potential I guess जो वो ये सब चीज़ें करेंगे someday. शायद वही हैं वो लोग. जो भी कुछ लोग होते हैं, उनके लड़कियां कुछ भी कंटेंट बनाती हैं, सोशल मीडिया को देख लो ना, इंस्टाग्राम को देखो ना, इट्स वेरी इजी. 1 सेकंड में आके कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं. क्यों हम इतना गालियाँ देते हैं? क्यों हमारी लैंग्वेज इतनी ख़राब होती जा रही है? क्यों हम इतना ऑब्जेक्टिफाई करते हैं हर चीज़ों को? पता नहीं किस में कमी है. संस्कारों में कमी है कि सरकार में कमी है? किसकी गलती ठहराएं पता नहीं. लेकिन इसको चेंज भी कैसे करें वो भी समझ में नहीं आता. इतनी घिनौनी बात है. और ये हार्डली कितने साल के बच्चे हैं? ये 17-18 साल के बच्चे हैं. मतलब 14-15 साल के बच्चे होंगे. आई एम श्योर फ्री इंटरनेट इज अ प्रॉब्लम आई फील इन द कंट्री नाउ.
इंटरनेट इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि इतना सस्ता है, सबके पास फ़ोन है आज के टाइम पे, एक स्मार्टफोन है, एक इंटरनेट है। मैंने जो रील डाला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस इंसान पे विश्वास कर पाऊँ, इफ़ यू डिड नॉट लाइक इट, तो मैंने भी एक बहुत मैच्योर वे में पूछा, आप भी एक बहुत मैच्योर वे में आंसर दो कि वी डू नॉट ट्रस्ट, लाइक इवन हम लोग भी कैसे लड़कियों के ऊपर विश्वास करें, दिस एंड दैट। आई अंडरस्टैंड आप अगर वैसे रिप्लाई करोगे। लोग गालियाँ देके, मतलब उस वीडियो पे जो पता नहीं कितने हज़ार कमेंट हैं, उसमें आधे से ज़्यादा तो गालियाँ हैं। तो गाली दे के क्यों निकल रहा है भाई? मतलब हम लोग की क्या लैंग्वेज कहाँ जा रही है? आई टोल्ड समथिंग जो मेरा खुद का ओपिनियन है। इफ़ यू डिड नॉट लाइक माई ओपिनियन, यू कैन गिव योर ओपिनियन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन होता ही उस चीज़ के लिए खुला, सो दैट वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन। बट मतलब ये आजकल ना मेरे को बड़ा बुरा लगता है, इंस्टाग्राम पे ना बहुत कूल बनना वो शुरू कर दिया है कि अगर कुछ भी कंटेंट होगा, हमने नेगेटिव कमेंट किया ना, बहुत कूल लगेगा। समटाइम्स सम पीपल, उन लोगों का मान लो पैर वैर समथिंग नहीं है या फिर ऐसा कुछ, उन पर बहुत ऐसे करते हैं, ब्रोज लेग्स लेफ्ट द चैट, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे वो सब चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है कि यार हर चीज़ कूल नहीं होती है। एवरीथिंग इज़ नॉट कूल। इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू से सिट किसी भी देश के किसी भी कोने में और टू कमेंट एक इंसान के ऊपर, बट वो इंसान भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान है। बोलते हैं कि विद कंटेंट क्रिएशन आप इतना फेमस हो रहे हो तो ये सब तो आएगा ही। ठीक है, ये सब आएगा, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मैं वो भी मानती हूँ, पर गालियाँ क्यों आ रही हैं इतना गंदा? किसी और तू चुप हो जा, ये फालतू बकवास मत कर, तेरे साथ ऐसा करूँ क्या? हो रहा है ना, दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। लाइक अभी तो आई एम ग्लैड कि काफ़ी सारे लड़के ये रील बना रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जस्ट पोस्ट शेयर की अबाउट दिस केस, एंड जैसे ही फ़ोन बंद किया इधर लड़की जा रही है तो दे आर लुकिंग एट द गर्ल, दे आर स्टेयरिंग एट द गर्ल ऊपर से नीचे तक। आई एम ग्लैड इवन मैन आर टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम वेरी प्राउड। बट वो लड़के कुछ उधर भी हैं, कुछ उधर भी हैं। लड़कियां भी गलत हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि लड़कियां सारी सही हैं, लड़कियां भी बहुत गलत होती हैं, बहुत लड़कियों की वजह से बहुत लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। पर सिर्फ हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमको ज़रूरत है इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके चेंज करने की। एंड आई गेस हम लोग एज अ पेरेंट शायद हम लोग चेंज कर पाएँ। एटलीस्ट आई विल रेज बोथ ऑफ माई किड्स। अगर एक लड़का हुआ एक लड़की हुई, आई विल रेज बोथ ऑफ देम इक्वली। मैं उनको पता ही नहीं चलने दूंगी लड़का लड़की कुछ में कुछ डिफरेंस होता है। एंड आई वेरी गुड ऑन यू, वेरी ओपन। लाइक एटलीस्ट मैं अपने घर से शुरू हो सकती हूँ। हाँ, उनको बाहर पता चलेगा, हाँ बाहर की सोसाइटी उनको बोलेगी। आई विल बी वेरी ओपन उन लोगों के साथ। बहुत बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते ना, उन्होंने मेरे को एक बार ट्रस्ट भी दिया होता कि हाँ अगर तुमने आके हमको ये चीज़ बता दी तो हम कुछ ऐसा एक्शन ले लेंगे, तुम्हारी हेल्प कर देंगे, रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग यू मोर, तो शायद जो चीज़ें मेरे को 6 महीने तक ड्रैग करती रही, तंग करती रही, परेशान करती रही, वो शायद 1 महीने में ही सॉल्व हो जाती। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो ट्रस्ट दिया होता, मतलब उन पे मुझे ऐसे होता कि हाँ यार। पर कई बार ऐसे लगता है कि ये चीज़ पापा जी को बोल दी कि वहाँ पे गए थे, वहाँ पे किसी ने ऐसा बोल दिया या ऐसा कर दिया, कुछ बोल दी, तो उस पे एक्शन तब तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो अगले 1 साल तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो अलग है। जो शायद मैं 6 महीने में अब तक चेंज करके लाई हूँ, वो 2 साल फिर पीछे चली जाऊँगी। तो इसीलिए कई बार तो ऐसे डर लगता है, बोलने का भी हिम्मत नहीं होता। छोड़ो ना यार, कम से कम ये वाली चीज़ बीत तो जाएगी। मेरे को ही दर्द हो रहा है, कम से कम उसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं आएंगी, वो चीज़ तो कम से कम बैक ना जाए। तो बहुत बार ऐसे लड़कियां अकेले भी साइन करती रह जाती हैं, माँ बाप को भी नहीं बताती। कई बार माँ बाप को भी बताती हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट शी टेक्सटेड कि मेरे घर में एक अंकल हैं, वो बहुत मतलब उनको सब लोग मानते हैं, वो अंकल मेरे साथ ऐसे बहुत बैड टच करते हैं और वो करते हैं। आई इवन टोल्ड माई मॉम, बट माई मॉम डिड नॉट बिलीव मी। उसकी मदर इज़ नॉट बिलीविंग हर। अब मैं क्या करूँ ऐसे बच्चों का? मैं क्या उसको सजेशन दूँ? इट ब्रेक्स मी फ्रॉम इनसाइड। आई वाज लाइक, कैन यू रिकॉर्ड? आई विल कम विद यू, आई विल हेल्प यू। पुलिस में कंप्लेन करेंगे, कुछ भी कंप्लेन करेंगे। या दीदी मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ? वो भी डरी हुई है। एक 16-17 साल का बच्चा नीट का प्रिपरेशन करेगा, इधर सोचेगा, क्या सोचेगा? आगे बढ़ेगा वो ज़िंदगी में। Do you think as part of a long-term solution, अगर all the women of the country go on strike and don't go to work for a couple of days, will that make a difference? How about all the men go for the strike and we go to the work? Why not men? Like सब लोग या फिर दोनों आ जाओ. It's not about men or women.
इस टाइम पे तो हमारा पूरा देश साथ में अथॉरिटीज़ के खिलाफ फाइट कर रहा है. एज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट मैं बोल रहा था, आई Yeah, डिडंट मीन but- कि yeah, मतलब but- मैं Yeah, I got उस it. डायरेक्शन नहीं ले रहा था कि विमेन प्रोटेस्ट, मतलब मैं एज पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट बोल रहा था कि एज पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट आई विल नॉट गो फॉर वर्क, लेट्स सी तुम्हारा काम कैसे चलता है, बिकॉज यू कैन नॉट फंक्शन. या बट मुझे लगता नहीं है उन चीज़ों से कुछ होगा, क्योंकि लेट्स टेक दैट एग्जांपल ओनली. अगर आप बोल रहे हो कि लेट्स टेक मेन स्टे एट होम, डू यू थिंक स्टे एट होम डैड्स विल मेक अ डिफरेंस? नो डू यू थिंक इट्स इवन पॉसिबल इन अ कंट्री लाइक नो आवर्स? नो 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 नो. अब दोनों काम करो, दोनों साथ दो एक दूसरे का, सब इक्वल हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है. लड़की भी, तुम भी ध्यान रख लो थोड़ा बहुत, वो भी ध्यान रख ले, दोनों अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो. मेड का अफोर्ड कर सकते हो, मेड को रख लो. नहीं अफोर्ड कर सकते, साथ में मिलके करो. तू वो काम कर ले, मैं वो काम कर लूँगी. नथिंग, देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी डिफरेंस. जस्ट एक डिफरेंस है फिजिकली. उसके अलावा एक इंसान पावरफुल है, एक इंसान उतना नहीं है. सिंपल. एंड ठीक है, मतलब मैं तो फिर भी ऐसे ही विश्वास रखती हूँ. लाइक अगर मैं खुद के बारे में अपना बताऊँ, आई वॉन्ट टू वर्क रियली हार्ड एंड देन आई वॉन्ट टू रिटायर अराउंड 30 to 33 और समथिंग, सो दैट आई कैन रेज माई किड्स. क्योंकि कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे मदर इज़ मोर कनेक्टेड. मदर जितना अच्छे से एक बच्चे को रेज कर सकती है, शायद फादर उतना नहीं कर सकता. तो वो चीज़ें भी हैं, मैं वो फैक्टर्स भी मानती हूँ. लेकिन जब एक करियर को ग्रो करने की, लेकिन इट शुड बी द चॉइस ऑफ द गर्ल. नाउ इट्स माई चॉइस, सो इट शुड बी लाइक दोनों के साथ मिलके उन लोगों को जो वो करना चाहते हैं, जो लड़की करना चाहती है, उसको भी इक्वली वो देना चाहिए और उस हिसाब से चीज़ों को किया जाना चाहिए. टॉकिंग अबाउट दिस, अगर हम लोग प्रोटेस्ट पे चले जाएं, विमेन ना जाएं, कुछ नहीं हो रहा है. हमने तो इमरजेंसी भी बंद करके देखी थी. यहाँ पे तो फाइट ही हम लोगों की अथॉरिटीज़ के खिलाफ है. हम लोग को रोना आ रहा था. हमने नॉन इमरजेंसी सर्विस बंद कर दी, इमरजेंसी सर्विस बंद कर दी. वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, एक फादर आ रहे हैं अपनी 2 साल की बेटी को लेके, एंड फादर रो रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी को देख लो. हमारे आंसू टपक रहे हैं कि यार अभी तो हम डॉक्टर बने, इतनी किताबें हम पढ़ते थे, अभी तो वी वांट टू प्रैक्टिस. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स हम लोगों को एक्चुअली, हम तो ना वी क्रेव फॉर इट कि किस दिन हमारी ये पढ़ाई ख़त्म होगी, कब हम फाइनली जाके डॉक्टर बनेंगे, सो दैट वी कैन लाइक फील इट. जो हमने पढ़ा है वो हम सामने कर पा रहे हैं. एंड देन हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, देन हम लोग ये सब चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं. तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ. पूरा देश साथ आया है. आप बोल रहे हो कि ना वुमेन ना जाएं काम पे, नहीं जाएंगे ना. आधे से ज़्यादा कंपनी में तो फायर करने को रेडी रहते हैं लोग मिनटों में. आपको पता ही है, बहुत सारी वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, क्योंकि वो लोग मैटर्निटी लीव लेंगी, ये शादी हो जाएगी बीच में, वो शादी हो जाएगी, अनमैरिड वुमेन को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, वो ले रहे हैं. इट्स वेरी बैड. बहुत ख़राब सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा. मतलब वो है, कुछ नहीं हो रहा है. प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो रहा है. हम लोग को जो बैठे हैं ना ऊपर, उनमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है शायद अब. पर वो अच्छे लोग कैसे लाएं वो भी हमको नहीं पता. हम कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या फनल है, क्या करें. हम तो सब हाथ पैर मार के देख लिया. पहले जब लोग ना प्रोटेस्ट करते थे ना, मेरे को ऐसा लगता था, ए यार पढ़ने दो ना यार, ऐसा क्या हो गया तुम लोगों के साथ, क्या चाहिए तुमको, तुम लोग जा रहे हो रोड पे. आज मुझे समझ में आता है. आज जब हम रो रहे हैं ना रोड पे, हम 1-1 बजे रैली की हमने रात को, क्योंकि हमको दिन में स्लॉट अलाउड नहीं होता था. हम रात को जाते थे 1-1 बजे रात में. सब लोग जा रहे हैं, और हम नहीं, प्रोफेसर जा रहे हैं रात को. हमारे प्रोफेसर जो 60-60 साल के लोग हैं, जो घर में जाके सो सकते हैं, उनको वो चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है. हम ये ब्लड ड्रॉ करना, इन्वेस्टिगेशंस लिखना, रिक्विजिशन लिखना, ये सारा काम ना इंटर्न्स का, पीजीज का, हम लोगों का होता है. 60 साल का प्रोफेसर लिख रहा है, और वो लोग पता है क्या कह रहे हैं, ये काम हम कर लेंगे, ब्लड हम निकालेंगे, तुम जस्टिस ले आओ. उन लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन पता नहीं ऊपर से कोई एक्शन उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं लिया जा रहा है. आई डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग. बॉर्डरलाइन टेरर. या तो दहशत ही है. कहाँ से डेमोक्रेसी है फिर? क्यों बोल रहे हैं हम वन ऑफ द बिगेस्ट, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? वेयर इज़ द डेमोक्रेसी? वेयर इज़ द ट्रांसपेरेंसी? जो ये केस का चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं, क्या नहीं, क्यों नहीं, वेयर इज़ द ट्रांसपेरेंसी? हमको तो कुछ नहीं दिख रहा. हमको तो हम पता ही नहीं है. कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि अब ना शस्त्र उठाने का समय आ गया है. अच्छा बताओ अब प्रैक्टिकली कैसे करो इसको? आई ऑलवेज रिप्लाई दिस, शस्त्र उठाने का समय आ गया, चलो एक काम करो, तुम भी कुल्हाड़ी लेके आ जाओ, मैं भी लेके आती हूँ, साथ में चलते हैं. अब बताओ प्रैक्टिकली मारना किसको है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कौन. कहते अब झांसी की रानी बनने का समय आ गया. झांसी की रानी तो हम बन जाएंगे, मारना किसको है पता ही नहीं ना हमको. हम जाएंगे 5,000 लोग, वहाँ से वो 10 ला के दे देंगे. 10,000 सामने खड़े होंगे हमारे. जब वो 7,000 का मॉब अटैक हुआ था, पुलिस ऑफिसर एक खड़ा है सामने बैरिकेड पे, 10 लोग हैं. एक पुलिस ऑफिसर कैसे रोकेगा उन चीज़ों को? नहीं रोक सकता है.
अभी तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो और मोटिवेशन मिल गया, सब लाइफ में पैसा ही होता है भाई, मेरे को तो पैसे से प्यार ही प्यार ही प्यार होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। पर पता नहीं, मतलब इट्स वेरी नेगेटिव एज वेल, इट्स वेरी पॉजिटिव एज वेल, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एक यंगर जनरेशन जो देख रही होगी उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि पैसा ही होता है जो होता है। वो ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन बॉन्ड्स, वो सब चीज़ें सब टूटती जाएंगी। सिर्फ लाइफ में बस everyone will just care about themselves, that's all. That's where we are heading as a society, which is not at all like right. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, I don't know. I really hope justice मिले Yeah. उनको, We are hoping the same. and kudos to the great work that you are doing. थोड़ा सो भी लिया करो, कॉफ़ी आराम से सुड़का लिया करो, ऐसे पीने की ज़रूरत नहीं है तो वो कर लो। बाकी अपने सेहत का ध्यान रखें, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड। आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। इट्स अ रैप।